गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। की जय हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। की जय हो। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। की जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो। बोलो पलाना धाम की जय। जय हो। बोलो जामसर धाम की जय। जय हो। बोलो काजलवास धाम की जय। जय हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। चलिए आज है शनिवार, 7 बज गए हैं। प्यारे श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग के सिद्धयोग से आने वाले परिवर्तन की जनरली हम सत्संग में बात करते हैं हर रोज़, लेकिन शनिवार को हम पतंजलि अष्टांग योग का अध्ययन करते हैं। स्पेसिफिकली वैसे तो ये कहा जाता है कि बच्चों को ध्यान में रख के पतंजलि अष्टांग योग का अध्ययन हम करते हैं, लेकिन ये सबके लिए ही अनिवार्य है। जितने भी हम लोग सिद्ध योग में है उन सब के लिए पतंजलि अष्टांग योग सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है और सूत्र है, जिससे हम पता करते हैं कि हमारी साधना कैसी चल रही है, साधना कहाँ पहुँची है, साधना में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं और किस स्टेज पे है। तो पतंजलि योग दर्शन हमारा बिल्कुल एक दर्पण है योग का, और हमें हमारे योग के माध्यम से लेके जाता है, बताता है हमें कि हम किस कोश में हैं, हम किस शरीर की यात्रा कर रहे हैं, हमारा ध्यान कितना गहरा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें पतंजलि अष्टांग योग से मिल जाती हैं। जितनी भी अनुभूतियाँ हमें होती हैं हमारे सिद्ध योग में, उन सब का जवाब जो है पतंजलि योग दर्शन में सूत्रों के माध्यम से दिया गया है। पतंजलि अष्टांग योग में कुल 195 सूत्र हैं, 4 पाद हैं। पहला समाधि पाद है, फिर साधन पाद है, विभूति और फिर कैवल्य पाद है। अब ये जो पहला समाधि पाद है ये पूरा डिटेल है कि कोई व्यक्ति अगर आता है योग में आता है तो उसको क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, किस तरह से समाधि लगती है और किस तरह से वो मोक्ष की तरफ जाता है। ये तो उनके लिए है जिनके लिए पहला अध्याय जो योग के बारे में जानते हैं, जो पहले अन्य योगों में रहे हैं और फिर गुरु इच्छा से, गुरु कृपा से फिर आंतरिक योग में प्रवेश करते हैं और फिर उनमें जो बदलाव आते हैं। तो समाधि पाद से उनको एक अनुभवी शिष्य या साधक जो रहता है उसके लिए जानने के लिए समाधि पाद से उसका काम हो जाता है। लेकिन जो शुरुआती साधक है, जो शुरू से शुरू करता है या फिर सिद्ध योग का विद्यार्थी है, उसके लिए शुरुआत होती है साधन पाद से। साधन पाद जो है, जितना भी ये पतंजलि योग दर्शन है ये सारा का सारा वैज्ञानिक योग है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। जैसे कि कई अन्य योग हैं, सांख्या योग है, मीमांसा है, उस तरह से पतंजलि योग दर्शन जो है, पतंजलि योग दर्शन सांख्या योग को काफ़ी हद तक कॉपी करता है या फिर सांख्या योग को काफ़ी हद तक एक्सप्लेन करता है। लेकिन सांख्या योग में कुछ एक चीज़ें हैं जो पतंजलि अष्टांग योग फॉलो नहीं करते, बल्कि उन्होंने कुछ उसमें ऐड किया है। जैसे पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर का नाम है, ईश्वर के नाम के बिना कोई भी योग सिद्ध नहीं होता है। 23 से 29 सूत्र जो हैं समाधि पाद के, उनमें वो ईश्वर की व्याख्या करते हैं, ईश्वर क्या है और ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर में कैसे साधना हम कर सकते हैं, ईश्वर के नाम से कैसे होता है। तो 23 से 29 सूत्रों में वो बताते हैं। और सांख्या योग में द्वैत है, वो 2 सत्ताएं मानते हैं, प्रकृति और पुरुष को 2 अलग सत्ताएं मानते हैं। लेकिन पतंजलि योग दर्शन में एक ही पुरुष को ही दृष्टा माना गया है। और जो हमारी यात्रा रहती है वो यात्रा रहती है हमारी बैकवर्ड जाने की, यानी कि हम स्थूल जगत से, जो हमारा विषय है, ये संसार जो हमारा विषय है, इनसे हम रिवर्स जाते हैं, उल्ट गति करते हैं और हम सूक्ष्म जाते हैं, अति सूक्ष्म कारण, और फिर चित्त के विलय में होते हुए पुरुष में विलय करते हैं। तो पुरुष अंतिम गति माना जाता है इसमें। अब ये एक और चीज़ है, इसमें सांख्या योग में अक्रिया का मार्ग माना जाता है। उसमें अक्रिया का अर्थ है कि कोई भी क्रिया नहीं है उसमें, क्योंकि उसका बहुत विशेष महत्व है उनके सांख्या योग का अक्रिया कहने के लिए। लेकिन सिद्ध योग जो है ये इसमें क्रिया योग भी है। तो जो साधन पाद है दूसरा वाला, वो शुरू ही होता है क्रिया योग से, वो देते हैं हमें क्रिया योग के लिए। तो सांख्या जो है, जो पूरा साइंटिफिक है,
जो प्रमाण पे देखता है, जो घटना घटती है उसी को ही वो सत्य मानते हैं। कलयुग में, इस युग में सांख्या योग विशेष है। कलयुगी पुरुष जो है वो सांख्या योग को ही फॉलो करता है, ठीक है, क्योंकि कलयुग क्या है, एक लेबोरेटरी में चल रहा संसार है कलयुग, लेबोरेटरी युग कह सकते हो आप इसको। और सांख्या योग जो है बिल्कुल लेबोरेटरी की तरह ही रिजल्ट में बिलीव करता है कि रिजल्ट ही है तभी वो है, नहीं तो वो नहीं है, ठीक है। तो अदृश्य में वो नहीं मानता एक्चुअली। जैसे हम कहते हैं ना कि जो ईश्वर है वो निराकार है, निर्गुण है, निराकार है, तो वो साकार रूप में ही मानते हैं। जो साकार है, समक्ष है, जो परिवर्तनशील है, वो जो देख सकते हैं, जिसको वो अनुभव कर सकते हैं, उसी तक ही वो लोग मानते हैं। और भी संख्या एक डिटेल में है, मैंने पूरा संख्या योग तो नहीं पढ़ा, लेकिन विशेष जो डिफरेंसेस आते हैं पतंजलि जहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करते हैं वो मुझे अभी तक पता है। संख्या योग डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। संख्या योग बेसिकली अक्रिया का मार्ग भी है, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि कोई भी क्रिया हम करेंगे तो उसका प्रतिक्रिया होती है। यानी कि हम जब कर्म करते हैं, कोई भी कर्म हम करते हैं, तो हम कर्म संचय करते हैं, फिर हम उसको कर्म फल को भोगना पड़ता है। तो अगर हमें मुक्ति चाहिए, अगर हम अपने मोक्ष की तरफ जाते हैं या फिर प्रकृति से अलग हो जाते हैं, वो प्रकृति से अलग होने की बात करते हैं, पुरुष में स्थापित होने की बात करते हैं, तो अगर हम उससे बाहर निकलते हैं तो हमें अक्रिया का मार्ग करना पड़ेगा। लेकिन पतंजलि कहते हैं कि हम डायरेक्टली अक्रिया में नहीं आ सकते। जैसे अगर हमें कह दिया जाए कि आपने कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जैसे अष्टावक्र कहते हैं राजा जनक को कि वो कहते कितना समय लगेगा, बोले समय तो कुछ भी नहीं लगेगा, तो अभी सरेंडर कर दे तो अभी काम हो जाएगा, एक क्षण का काम है। तो अक्रिया मार्ग जो है वो राजा जनक के लिए उत्तम है, क्योंकि राजा जनक सारी विधियां कर चुके हैं, वो अपने संस्कारों को जानते हैं, वो अपनी अविद्या को जानते हैं, अपने अहंकार को जानते हैं, तो वो उनके लिए त्याज्य है, वो त्याग कर सकते हैं, क्योंकि वो उन्हें जानते हैं, किसी न किसी माध्यम से वो उसका साक्षात्कार कर चुके हैं। लेकिन हम जैसे साधक, जो बिल्कुल साधारण साधक हैं, हमें पता ही नहीं होता कि अहंकार क्या होता है, राग कहाँ प्रकट होता है। हम ये सोचते हैं कि आनंद का कार्य है, या ये सुख का कार्य है, या ये चीज़ है, तो हम उन चीज़ों को पता ही नहीं चलता कि सुख और दुख जो भी जीवन में है वो त्याज्य होते हैं, ठीक है। तो पतंजलि कहते हैं कि अक्रिया के मार्ग में आप नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप अक्रिया के मार्ग में जाओगे तो आप आलसी हो जाओगे, आप कुछ भी नहीं करोगे। अक्रिया का अर्थ है कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो हमारे लिए कुछ भी नहीं करने का मार्ग नहीं है, हमें एक मार्ग दिया गया है, हमें साधना दी गई है। तो हमें जो साधना दी गई है गुरु के द्वारा, श्री गुरुदेव के द्वारा, वो ये है कि तुमने नाम जपना है और ध्यान करना है। ये हमें एक मार्ग दिया है गुरुदेव ने, ये काम करने के लिए हमें दिया है, ठीक है। तो हम नाम जपते हैं और ध्यान करते हैं, ये दो क्रिया हम करते हैं, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो बदलाव अपने आप लाती हैं। अब साधन योग, जब साधन पाद जब शुरू होता है पतंजलि अष्टांग योग का, तो उसमें वो एक ही सूत्र है। पूरे साधन पाद में कई सूत्र हैं, वैसे तो लिखे हुए कई हैं, लेकिन एक ही सूत्र है, एक सूत्र है जो वही एक साधन है बस। वो पूरा सूत्र जो है सारे सूत्रों में विराजमान है, क्योंकि उसके रूप बदल जाते हैं। जैसे पहले कहते हैं साधन पाद में पहले हमें एक स्थूल चीज़ों के बारे में हमें कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। जब हम पतंजलि अष्टांग योग शुरू करते हैं, साधन पाद का पहला सूत्र है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप का अर्थ होता है कि हमारे जीवन में हम एक कर्म संचय को लेके आए हैं, हम एक कर्म का गठरा लेके आए हैं, तो वो कर्मों का भुगतान हमें करना ही पड़ेगा इस जीवन में, ठीक है। अगर जो कर्म कर लिए जाते हैं उनसे बचा नहीं जा सकता, उनका भोग करना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। हमारे जो चित्त है, जो मृत्यु जब हमारी हो जाती है, तो फिर हम जब नया जीवन धारण करते हैं तो नए कर्म लेके धारण करते हैं। तो नए कर्म हम कहाँ से लेते हैं? चित्त से लेते हैं। चित्त एक टोकरी की तरह है, उसमें बहुत सारे कर्म संचय हैं, वो सारे कर्म हमें एक जन्म में नहीं भुगत सकते, तो हम थोड़े थोड़े एक एक जन्म में भुगतते हैं। जितने हम भुगतते हैं, तो हम भुगतते समय भी तो कर्म करते हैं, है ना। तो कर्म करते हैं तो वो संचय होते जाते हैं उधर टोकरी में, तो ये कभी ख़त्म नहीं होता सिलसिला। हम जन्म लेते हैं, कर्मों को भोगते हैं, फिर कर्म संचय हो जाते हैं, ठीक है।
तो उनके लिए भगवान ने एक रास्ता दिया कि 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख योनियों में सिर्फ भोग योनि है, वो कर्म योनि नहीं है। जैसे कीट है, पतंगा है, भैंस, बकरी, कौवे, चिड़िया, ये सारी चीज़ें जो है ये भोग योनियाँ हैं, इनमें कोई कर्म संचय नहीं होता। एक शेर अगर हाथी को मार दे या शेर किसी हिरण को मार दे तो उसका कोई कर्म संचय नहीं होता, उसको उसकी हिंसा नहीं मानी जाती है। तो क्योंकि मनुष्य सारे कर्म नहीं काट सकता है, ठीक है, तो उसके कर्मों को हल्का करने के लिए उसको अन्य योनियों में जाना पड़ता है ताकि उसके कर्म क्षय हो जाएं, कम हो जाएं, ताकि वो अगले जन्म में आए और कम कर्म हो तो वो निकलने का कुछ प्रोसेस हो उसका। तो इस तरह से वो नहीं भोग सकता सारे कर्मों को, इसलिए अन्य जातियों में घूमता है और अपने सारे कर्मों को क्षय करते हुए वापस मनुष्य योनि में आता है, जो भोग योनि और कर्म योनि दोनों है, जहाँ से उसका मुक्ति मार्ग है। समझ लो ये एक दरवाज़ा है और ये एक दरवाज़ा है, इस दरवाजे के बीच में मनुष्य है, दरवाजे के इस तरफ मोक्ष है और दरवाजे के इस तरफ 84 लाख योनियाँ हैं। तो एक मनुष्य ही है जो इन दोनों के बीच में रहता है। वो ऊर्ध्व गति भी कर सकता है इस तरफ और उधव गति भी कर सकता है, नीचे भी जा सकता है। अगर वो इस तरह से व्यवहार करे कि उसके सुधार की कोई गुंजाइश ना हो, तो उसके कर्म संचय हो रहे हैं, तो उसको अन्य योनियों में जाके अपने कर्मों का भोग ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो पुरुष मनुष्य योनि में आता है और गुरु के द्वारा वो एक ऐसे साधन पे चलता है जहाँ से उसको उन कर्मों से छुटकारा मिल सके। किसी ने प्रश्न पूछा था कि जो कर्म है, सारे के सारे कर्म है, ये क्या हमें भोगने ही पड़ेंगे या हो भी सकता है नहीं भी भोगने पड़ सकते हैं? तो इसका जो राज है, इसका जो सॉल्यूशन है कि हमें वो सारे भोगने पड़ते हैं कि नहीं भोगने पड़ते हैं, इसका कारण है, अगर आप ये समझो कि जो चित्त है, चित्त एक प्रकृति से निर्मित एक एलिमेंट है, एक तत्व है जिसे महातत्व कहते हैं चित्त। उसमें सारे कर्म संचय रहते हैं और जितने भी वो कर्म होते हैं वो 3 गुणों से लिप्त होते हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। अब वो जो गुण है वो जो गुण है वो तीनों गुणों से लिप्त रहते हैं। हाँ, जब हम जन्म लेते हैं, जब हम जन्म में आते हैं, तो जन्म में जैसे सोचो कि मेरे जीवन में मैं जीवन लेके आया, उसमें 10 कर्म हैं, उनमें से 5 दुख के हैं, 5 सुख के, ठीक है। तो मैं दुख के कर्म जो हैं वो भोगूंगा, ठीक है। दुख के कर्म भोगने के लिए मुझे कुछ 5 क्लेशों का निर्माण करना पड़ेगा अपने अंदर, क्योंकि दुख तो तभी भोग सकता है इंसान जब उसके अंदर क्लेश हो। जिसके अंदर क्लेश नहीं होते उसको दुख नहीं भोगने पड़ते। अब वो क्लेश कौन से हैं? 5 क्लेश हैं जिनको कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं। इन 5 क्लेशों का होना ज़रूरी है। अगर मैं अपने साथ दुखों का कर्म लेके आया हूँ तो इनके बिना मैं नहीं भुगत सकता वो कर्म। अगर मैं कहूँ कि मेरे में 5 क्लेश नहीं है, ना अविद्या है, ना अस्मिता है, ना राग है, ना द्वेष है, ना अभिनिवेश है, तो जो मैं 5 कर्म दुख वाले लेके आऊँ वो मेरे पे असर ही नहीं करेंगे, 0 हो जाएंगे। कैसे? कि जो अस्मिता है, अस्मिता एक ऐसा क्लेश है जिसमें हमें पता ही नहीं चलता कि ये जीवन सत्य है या ईश्वर सत्य है। तो हम इस जीवन को सत्य मानते हैं। तो इस जीवन में कोई घटना घट गई, आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया या आपको किसी ने गाली दे दी, तो आप उसका कहेंगे अब तो मैं बदला लूँगा, देख लेना, ये करूँगा, वो करूँगा। तो आप उसको सुख में या दुख उसका अपमान आप महसूस करोगे, दुख उसका महसूस करोगे। तो अस्मिता क्या करती है? क्रिएट कर देती है, हमें इल्यूजन क्रिएट कर देती है कि ये सच है या परमात्मा सच है। जो कहता है परमात्मा सच है, जो भी घटना घट रही है वो ईश्वर के प्रति मेरे कर्मों, मेरे प्रति मेरे कुछ कर्म संचय हैं जो मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं, इसलिए मुझे उसमें किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखना चाहिए, किसी प्रकार का कोई हिंसा या फिर अपमान ऐसा फील नहीं करना चाहिए। तो अस्मिता रहती है, इसीलिए मैं अपने दुखों को भोग सकता हूँ। इसी तरह से अविद्या रहती है। अविद्या का अर्थ है कि अज्ञानता, हर चीज़ में अज्ञानता होना, ठीक है। सोचो कि मैंने खाना खाना है और मेरे को जो खाना सूट करता वो नहीं खाया और अज्ञानतावश मैंने कुछ और खाना खा लिया जो मुझे सूट नहीं करता, और फिर मेरा पेट खराब होता है, मुझे एलर्जी होती है या मैं बीमार हो जाता हूँ, किसी भी प्रकार से वो दुख भोगता हूँ, तो अविद्या के कारण। और ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। अविद्या एक्चुअली है हमारी एजुकेशन सिस्टम। जो भी हम सीखते हैं इस संसार में वो हमारी अविद्या है। सोचो कि मैंने दुख भोगना है और
मुझ में अविद्या है, मैं कहता हूँ भाई मैं बड़े घर का लड़का हूँ, मैं नहीं सो सकता, ये ऐसे बाहर सड़क पे नहीं सो सकता, मेरे लिए कुछ और बढ़िया इंतजाम करना पड़ेगा मुझे। तो मैं उधार लेता हूँ और होटल का इंतजाम करता हूँ और वहाँ पे रहता हूँ। फिर उधार वाला मुझसे पूछता भाई उधार दे, मैं कहता भाई मेरा बुरा वक्त चल रहा है, कुछ ऐसी बात है। तो वो कहता कि भाई ऐसा नहीं होगा, आप तेरे को पीटेंगे पकड़ के या फिर तुझे जेल में भेज देंगे। तो जेल में भेज देंगे अगर नहीं दिया तो जेल में चले गए। तो अविद्या का अर्थ है कि मुझे जो संसारिक पद्धतियाँ मिली हैं या संसार में जो एडुकेशन, जो रिस्पेक्ट है या जो मैंने अर्जित किया है अपने लिए, वो मेरे लिए बड़ा सम्माननीय है, बड़ा माननीय है, उसको मैं किसी भी कीमत पे खो नहीं सकता। वही मैं हूँ, मतलब संसार जो मेरी रिप्रेजेंटेशन है, जो मेरी छवि है, छवि मैं हूँ, आत्मा मैं नहीं हूँ, बल्कि मैंने जो बिल्डअप किया अपने लिए वो मैं हूँ। तो उसके लिए मैं जीता हूँ, उसी के लिए मरता हूँ, वही मेरा मान है, वही सम्मान है। तो अविद्या के कारण मैं इस संसार में फंसा रहता हूँ, वो भी मेरे दुख का कारण है। राग का है कि मुझे कोई भोजन पसंद है और मैंने वो खाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, फिर से मैंने कहा कि मुझे खाना है, तो डॉक्टर कहता भाई आपने नहीं खाना, अगर आपने खाया तो फिर आपको तकलीफ हो जाएगी, आपने ये नहीं खाना है। तो वो फिर से इच्छा होती है उसको खाने की, यार मुझे खाना ही खाना है। तो दुख होता है कि मैं अपना मन पसंदीदा खाना नहीं खा पा रहा हूँ, तो वही दुख रहता है। बाकी खाने का टेस्ट ही नहीं आता, इच्छा ही नहीं होती, मूड अच्छा नहीं रहेगा, तो वो भी उसके कारण भी दुख हो गया। द्वेष आ गया, द्वेष हो गया कि किसी चीज़ सुख को भोगना है लेकिन किसी कारण नहीं भोग पा रहा। ठीक है, सोचो किसी की कोई वासना है किसी में, ठीक है, लेकिन वो उसका शरीर उस लायक नहीं है कि उस वासना की पूर्ति कर सके। ठीक है, तो वो सोचता रहेगा कि क्या यार कैसे होगा, कैसे होता, क्यों मैं भी दौड़ता, मैं भी भागता, मैं भी स्विमिंग करता, या मैं भी ये करता वो करता, लेकिन हो नहीं पाएगा, शरीर ऐसा है, हालात ऐसे हैं, ये नहीं है वो नहीं है, हालातों को दोष देगा। तो उसमें हमेशा द्वेष बना रहेगा, किसी दूसरे के प्रति, किसी स्थिति के प्रति बना रहेगा। फिर आ जाता है उससे, इन सब से भी कोई बच जाए तो फिर दुख भोगने के लिए और बड़ी चीज़ है, वो है अभिनिवेश, यानी कि मृत्यु का दुख। तो मृत्यु का दुख उसको किसी न किसी प्रकार से अचानक, कोई रीज़न नहीं, बैठे बैठे अचानक मरने का डर लगने लगेगा, जिसे कहते हैं डिप्रेशन हो गया है, और सोच होने लगे कि मैं मर जाऊंगा। तो गुरुदेव कहते हैं ना, अचानक मुझे मृत्यु भय लगने लग गया। 1968 में गुरुदेव ने कहा कि मैंने साधना की, भैया साधना तो मैंने विपत्तिवश की, विवश होकर मैंने साधना की, खुशी से नहीं की, मुझे मृत्यु भय, अकारण मृत्यु भय लगने लग गया। डॉक्टर कहते कोई बीमारी नहीं है तुमको। तो पंडित जी के पास गए, पंडित जी कह रहे भैया आप महामृत्युंजय का जाप करो। बोला मुझसे नहीं होगा। तो बोला गायत्री का जाप करो। बोला ये कर लूँगा मैं। फिर गुरुदेव कहते मुझे सिद्धि होगी। और सिद्धि क्यों हुई पता है? अभिनिवेश के कारण डर के कारण। वो क्लेश जो था, अभिनिवेश जो क्लेश था, वो गुरुदेव को सही दिशा में ले गया। एक्चुअली है तो वो क्लेश, डर लग गया, क्या करेंगे, लेकिन वो भगवान के प्रति गुरुदेव की आस्था इतनी थी कि बचा ले भगवान, बचा ले, मृत्यु से बचा ले। तो ये उनकी दृढ़ निश्चय हो गया, या उनकी करुण प्रार्थना थी। वो 3 महीने उन्होंने जो जप किया ना, करुण प्रार्थना होगी डर के वजह से। तो डर की वजह से दुख होता है, दुख भोगता है इंसान, लेकिन कहते हैं ना कि दुख ही परमात्मा को पाने का मार्ग है। तो जो दुख होता है हमारे जीवन में, वो हमें ईश्वर की रास्ता दिखाता है, जैसे गुरुदेव को दिखाया रास्ता। इसी तरह से ये 5 क्लेश ऐसे हैं जीवन में जो हम जो कर्म लेके आए हैं उनको भोगने के लिए हमारी मदद करता है। अगर ये 5 क्लेश शून्य हो जाए तो न मृत्यु का डर रहा, न राग, किसी चीज़ की इच्छा रही, न द्वेष कि कोई मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही तो मुझे दुख हो रहा है, वो भी खत्म हो गया। अस्मिता कि ईश्वर अलग है, पृथ्वी प्रकृति अलग है, कहता नहीं, ईश्वर प्रकृति उसी का ब्रह्मांड, उसी का विराट स्वरूप है और वही है। और उसका अविद्या खत्म हो जाती है, उसको अपने आत्म का ज्ञान होता है कि मैं तो आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। सुख दुख तो शरीर के हैं, रिश्ते नातों के हैं, मेरे नहीं है। तो अगर वो 5 चीज़ों से मुक्त हो जाता है ना, तो जो कर्मफल उसने संचय किए हैं वो उस पर प्रभाव नहीं करेंगे। तवे पे रोटी बनाते हैं हम, तवा गर्म है तभी तो रोटी बनती है, आटा तैयार है, सब कुछ तैयार है, चूल्हे पे तवा रख दिया, चूल्हे में गैस ही नहीं है। गैस का अर्थ है कि ना अहंकार, ना 5 क्लेश नहीं है, तवा गर्म ही नहीं हो रहा, उसमें रोटी सिकेगी कैसे? कर्मफल भोग कैसे होगा? तवा तो ठंडा ही है ना। तो कर्म फल जो है वो अपना प्रभाव नहीं दिखाते उस व्यक्ति पे जो क्लेश शून्य हो जाए। अब ये क्लेश शून्य होना ही हमारा क्रिया मार्ग है, यही साधन पाद है। यानी कि हमें उस तवे की तरह बनना है जो रोटियां सिकने के लिए तो तैयार है, लेकिन तवा गर्म नहीं होना चाहिए रोटी सिकनी नहीं। हमने जो कर्म
ये तो दुखों वाले कर्म है ना, उस तवे पे सुख वाले कर्म भी भोगते हैं। सुख वाले कर्म कैसे होते हैं? जैसे सुख है आपके नसीब में। सुख क्या होता है कि शादी हो गई, अच्छी स्त्री, अच्छा पुरुष मिल गया, अच्छे लड़के से या अच्छी लड़की से शादी हो गई, बच्चे बहुत अच्छे, बहुत बड़ा खुशहाल परिवार है इनका, और बड़ा अच्छा स्वास्थ्य है इनका, जो चाहे वो खा सकते हैं, और क्या बात है, ये है वो है, बड़ी खुशी है। लेकिन ये जो सुख हम भोगते हैं, इस क्रिया का जो सुख भोग, उस समय जब भोग करते हैं ना तो बड़ा आनंद है, उन सुखों को भोगते समय आनंद है। लेकिन हर भोग का एक परिणाम होता है, उसका एक रिजल्ट होता है, ठीक है। जैसे शादी हुई, नवविवाहित पति पत्नी हैं और दोनों अपने सुखमय जीवन की शुरुआत करते हैं, तो फिर कुछ दिनों बाद उनके घर में बच्चे पैदा होते हैं, और बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इनकी एडुकेशन, इनको अच्छे स्कूल में भेजना है, इनकी शादी करनी है, इनके टीकाकरण करना है, ये करना है, करियर है, क्या करना है। तो माँ बाप की सारी दुख जो है वो अपना शरीर दुख नहीं रहता उनका, वो बच्चे ही सुख दुख का कारण बनते हैं। अच्छी पढ़ाई होती है तो अच्छा, नहीं करते तो उनके पीछे में रहते हैं, उनके पीछे खर्चा करते हैं दिन रात। कोई माँ अच्छा खाना बना रही है, बच्चों की देखभाल कर रही है, सुबह उठ रही है, रात उठ रही है, सारा दिन पागल की तरह लगी रहती है। पिता बेचारा पैसे के लिए कि इनको अच्छी एजुकेशन देनी है। तो जो सुख का भोग था, वो पति पत्नी मिले, उनमें संपर्क बना, बहुत आनंदमय जीवन था, और फिर बच्चे होने के बाद वो सारा आनंद जो उस समय हुआ वो बाद में भुगतान करना पड़ा। तो सुख भी जो है वो दुख का कारण है। दुख तो दुख का कारण है ही, लेकिन सुख भी दुख का कारण है। तो अगर हम साधन पाद में आए, हम किसी योग प्रणाली में आए, और योग में हमें एक साधन दिया जाए और कहा जाए कि तुम्हारे जो सुख दुख जो तुम भोगते हो इस जन्म में, और जो तुमने भोगने हैं अलग जन्म में, वो किसी कारण से भोगते हो, ठीक है। आत्मा ना सुख भोगती है ना दुख भोगती है। कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन को कि सुख और दुख से परे हो जा, ठीक है, ये सारे पाप तुल्य हैं, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो वो सारे कर्मों को कहते हैं, सुख वाले को भी दुख वाले को भी कहते हैं मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, तो मेरी शरण में आ। तो कहते हैं मैं तेरी शरण में आता हूँ, चलो बताओ क्या करना है। तो वो यही कहते हैं कि मेरी शरण में तू आ गया, अब तू एक काम कर, अब तू एक सूत्र देता हूँ तुझे, जो क्रिया योग का सूत्र है। इस क्रिया से तू अपने आप को देखेगा, और धीरे धीरे ये जो पांच क्लेश है ना, इन पांचों क्लेशों को तूने काट देना है, शून्य कर देना है, ठीक है। इन्हीं के कारण तू दुख भोग रहा है। अर्जुन कह रहा है युद्ध में खड़ा होके, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये इनके खिलाफ मैं कैसे लड़ूं, इनको मैं कैसे मारूं, और ये मुझे कैसे मारेंगे। तो उसको मरने और मारने का भय है, ठीक है। तो अर्जुन के अंदर कौन सा क्लेश है? मरने मारने का भय क्या होता है? अभिनिवेश। तो कृष्ण उसे कहते हैं कि देख, जो तू ये भोग रहा है ना, ये क्लेश है, तो इस क्लेश को शून्य कर दे, इस मृत्यु, मरने और मारने के भय को शून्य कर दे, कि मैं किसी को मार रहा हूं, तू किसी को मार नहीं सकता, ना तू मर सकता है, तू आत्मा है, वो भी आत्मा है, और मरने मारने वाला मैं स्वयं हूं, इसीलिए अपने अभिनिवेश का त्याग कर, अपने इस क्लेश का त्याग कर। तो अर्जुन को ज्ञान देते हैं, तो अर्जुन अपने इस क्लेश का त्याग करता है, फिर वो धनुष उठाता है, तो इस वे से उठाता है कि ना मैं किसी को मार रहा हूँ, ना कोई मुझसे मर रहा है, मैं कोई कर्म संचय नहीं कर रहा, सब कृष्ण कर रहे हैं। तो उसको अभिनिवेश से मुक्त कर देते हैं ज्ञान से। उसको क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं, जिसे गीता का उपदेश कहा गया है। यही ज्ञान हमें प्राप्त होता है जब हम नाम जप और ध्यान करते हैं, तो हमें विद्या प्राप्त होती है। देखो, विद्या और अविद्या समझो कि दो बहनें हैं। अविद्या भी प्रकृति से प्रकट होती है और विद्या भी प्रकृति से प्रकट होती है, लेकिन अविद्या हमें कहाँ भेजती है? क्लेशों में। अविद्या क्लेश क्रिएट करती है। अविद्या स्वयं एक क्लेश है, जिसका मूल है अहंकार, ठीक है। अहंकार का अर्थ, अहंकार तो तभी प्रकट हो जाता है जब प्रकृति तीन गुणों के साथ प्रकट होती है, ठीक है। तो अहंकार सेपरेट होना, द्वैत ही अहंकार है। जो परम पिता परमेश्वर एक ही होता है, अद्वैत में है, कहता है कि मैं एक से कई हो जाऊं, बस वहीं से ही, जैसे ही वो एक से कई होता है, अलग हो जाता है, द्वैत क्रिएट होता है, अहंकार का निर्माण, महाचित्त का निर्माण होता है। महाचित्त में सूक्ष्म तत्व अहंकार का निर्माण होता है उसी साथ। और फिर अहंकार के बाद अविद्या क्या कहती है कि देख भाई, अविद्या, अहंकार प्रकट होते ही अविद्या को प्रकट करता है। अविद्या कहती है कि मैं एक अलग सत्ता हूँ। संसार प्रकट होता है ना, ये सारी शक्तियाँ प्रकट होती हैं, कहते हैं मैं एक अलग इंसान, भगवान अलग है, पुरुष अलग है, मैं अलग हूँ,
ठीक है। तो वहीं से ही अविद्या, अविद्या अहंकार, अहंकार उसका मूल है और अविद्या उसका फल है कि मैं अलग सत्ता हूँ। लेकिन ये अलग सत्ता हूँ जो अविद्या कह रही है, उसके नीचे अहंकार उसको पुश दे रहा है, लेकिन उसको नहीं मालूम। फिर अविद्या जब कहती है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भोगती हूँ, मैं ही भोग करता हूँ, मैं ही सुख भोगता हूँ, मैं ही दुख भोगता हूँ, मैं ही मरता हूँ, मैं ही मारता हूँ, मैं ही मरता हूँ, मैं ही मार रहा हूँ, वो मैं आ जाता है। तो मैं का निर्माण होता है वहाँ से, ठीक है। अस्मिता का निर्माण होता है, अविद्या से अस्मिता का निर्माण होता है, मैं। और फिर वहाँ से मैं राग, मैं ये करूँगा वो करूँगा, द्वेष, मुझे ये करने नहीं दिया जा रहा, अभिनिवेश, मैं मर रहा हूँ। तो ये सारे क्लेश वहाँ से प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। अब वापस जाने का तरीका वो कहते हैं कि अब यहाँ से वापस जाना है, हमें उल्टा जाना है। तो हमें उल्टा जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले किसका नाश करना पड़ेगा? इन 5 क्लेशों का, ठीक है। 5 क्लेशों का नाश करने पड़ेगा, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। 5 क्लेशों का सफाया करने के लिए डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्लेश ऐसे प्रकट हुए नहीं कि ये है भैया इसको मार दिया, ऐसे नहीं होते, ऐसे तो है नहीं। इनके रूप हैं अलग अलग। जैसे आपका शरीर आपको दिखता है, ये स्थूल है, फिर अंदर में एक और शरीर है, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। इसी तरह से ये 5 क्लेश स्थूल रूप में आते हैं, फिर सूक्ष्म रूप में आते हैं, फिर आपका अंदर एक और शरीर है, कारण शरीर, और यही क्लेश अंदर जाके कारण और सूक्ष्म हो जाते हैं, वो उसी शरीर में रहते हैं। इस शरीर में इनका सब्जेक्ट है स्थूल, सूक्ष्म शरीर में इनका सब्जेक्ट है सूक्ष्म, और कारण शरीर में इनका सब्जेक्ट है कारण। तो आप अगर स्थूल को मारते हो, स्थूल पे विजय पा लेते हो, लेकिन सूक्ष्म का क्या करोगे? सूक्ष्म में वो जीवित है। तो आप जब उलट यात्रा कर रहे हो, अपने सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, कारण शरीर, महाकारण शरीर, हैं, परमहंस शरीर, कैवल्य शरीर, जब आप पीछे जा रहे हो, तो ये जो क्लेश हैं ये सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाएंगे, और एक समय आप कहाँ पहुँचोगे? क्रिया योग से कहाँ पहुँचोगे? आप पहुँचोगे सबीज समाधि में। सबीज समाधि में ये सारे सिकुड़ जाते हैं, इनका कोई फल नहीं है, ये हैं लेकिन ये फल नहीं देते। जैसे मेरे घर में कनक बीज पड़े हैं अमरूद के, तो मैं क्या उनसे अमरूद खा सकता हूँ? हैं, अमरूद के बीज पड़े हैं, लेकिन आम के बीज पड़े हैं, सारे बीज पड़े हैं, लेकिन वो फलित नहीं है, क्योंकि उनमें फल नहीं है। उनको मैं कहूँगा मेरा अमरूद खाने का बड़ा मन हो रहा है, तो मैं बीज तो नहीं खा सकता, है ना। तो इसी तरह से सबीज समाधि में ये जितने भी क्लेश होते हैं ये बीज रूप में हो जाते हैं। इनका भोग नहीं होता, इनका फल नहीं, ये फल ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबीज समाधि तक ये इनको बीज कर दिया जाता है। फल रूपी वृक्ष को वापस बीज में लेके चले जाते हैं। तो जब बीज हो गया, अब बीज के बाद उसको फर्दर जब फाइनली सारे बीज में कन्वर्शन हो गए, उसके बाद निर्बीज समाधि के लिए जाया जाता है। तब इन बीजों को नष्ट कर दिया जाता है हमेशा के लिए। जब ये सारे के सारे बीज वहाँ से बीज से निर्बीज समाधि के बीच में नष्ट हो जाएंगे, तब जाके आपके ये कभी फिर जन्म मृत्यु से मुक्ति होगी। क्योंकि अगर ये बीज रूप में आपने कर लिए, सबीज समाधि में चले गए, तब भी जन्म का निर्माण होगा, क्योंकि बीज निर्माण करता है। इसीलिए सबीज समाधि क्रिया योग तक जाती है। तो साधन पाद की जब शुरुआत होती है तो वो कहते हैं कि ये क्रिया योग है, क्रिया मार्ग है, ठीक है। क्रिया मार्ग में वो एक ही सूत्र देते हैं, और इसी सूत्र की एक्सप्लेनेशन जो है वो पूरी साधन पाद की पूरी एक्सप्लेनेशन देती है कि क्रिया योग तो है, लेकिन ये क्रिया क्या है, और ये क्रिया किन पे कार्य करती है, और इस क्रिया का क्या रिजल्ट मिलता है, और इस क्रिया से क्रिया के क्या क्या भाग हैं, जैसे सूक्ष्म क्या है, स्थूल में कैसे दिखते हैं, सूक्ष्म में कैसे दिखते हैं, और फिर अति सूक्ष्म में कैसे दिखते हैं। तो वो क्रिया मार्ग से धीरे धीरे करते 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 हमें पतंजलि अष्टांग योग सबीज समाधि तक लेके जाते हैं। और सबीज समाधि में जब हमें लेके जाते हैं वो क्रिया योग स्टार्ट करने से बिल्कुल शुरुआत से, तो हमारी स्थिति बताते हैं, हमारी स्थिति बताते हैं कि हम जो क्रिया योग में हैं, जो हम कर रहे हैं इस समय हमारे जीवन में, ये जो क्लेश हैं ये शांत हुए कि नहीं हुए। हमें कैसे पता चलेगा शांत हुए कि नहीं हुए? तो हमें हर तरफ वो बताते हैं कि तुम्हारा ये जो परिवर्तन है, अगर तुम्हारे सामने ये परिवर्तन आ चुका है तो ये इस रूप तक शांत हो चुके हैं। फिर सूक्ष्म में जाएंगे तो सूक्ष्म में अगर तुम्हें हो रहा है तो तुम यहाँ पर पहुँच गए हो। फिर तुम्हें अगर ऐसी अनुभूति हो रही है ध्यान में या क्रिया जिस मार्ग पे तुम चले हो, तो तुम इस जगह पे पहुँच चुके हो। फिर वो इस तरह से हमें समाधिपाद का पूरा रास्ता इनलाइटन करते हैं और हमें बताते हैं। इसीलिए हम जब सिद्ध योग करते हैं, हमारी कोई भी क्वेरी होती है कि मेरी साधना कैसी चल रही है, मेरी साधना आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी, मेरी साधना में क्या परिवर्तन आया, उसका आईना अगर हमें देखना हो
तो पतंजलि अष्टांग योग को हमें अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए शुरू में अब जब शुरू होता है, हमने जब पिछली बार किया था समाधिपात पूरा किया, समाधिपात को रिवीजन भी किया। समाधिपात करने के बाद हमने साधनपात शुरू किया। साधनपात में हमने कुछ सूत्र किए थे, सूत्र मेरे ख्याल से 6-7 सूत्र हमने किए थे। लेकिन 6-7 सूत्र करने के बाद भी मेरे मन में ये था कि अभी तक सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, क्योंकि हम साधनपात को अच्छे से पहले समझ लें। क्योंकि साधनपात पूरा पढ़ भी लेंगे ना तो वो नष्ट हो जाएगा, वो उसको हम फ्यूचर में, आज अगर हम धारण ना भी करें, लेकिन बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हाँ, हमारी समस्याओं का समाधान कोई व्यक्ति विशेष नहीं देगा, बल्कि मैं स्वयं उसका समाधान करूँगा। और गुरुदेव ने जो आपको कहा है कि आप पतंजलि अष्टांग योग का मूर्त रूप में आपको दे रहा हूँ, तो आप किसकी तरफ जाओगे जब आपके मन में कोई प्रश्न उठेगा? किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं करना, किसी व्यक्ति के भरोसे नहीं रहना कि ये मुझे बता देगा, वो मेरा कुछ कर देगा। तो अगर कुछ करना है तो वो पतंजलि अष्टांग योग को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको, आज अगर आपने पढ़ा हुआ होगा, थोड़ा बहुत समझा हुआ होगा कि हाँ, साधनपाद में हमें ये बताया गया है और मेरे अंदर ऐसा कुछ चल रहा है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे खोज सकते हो। ज्ञान की धारणा और जो भी होगा आपकी साधना के अनुसार आपको पता चलेगा। जैसे अभी हम लोग 60-70 लोग अगर बैठे हैं और कुछ सुन रहे हैं, तो हम 60-70 लोगों को जो प्राप्त होगा वो आपके अपने अध्ययन से प्राप्त होगा। अभी आपको जानकारी मिलेगी, इस समय के लिए आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन जब आप स्वयं उसका अध्ययन करोगे और जब स्वयं आपके जीवन में वो घटना घटेगी, साधन जब स्वयं क्रिया योग शुरू हो जाएगा आपके जीवन में, तब वो प्रकट होगी। ठीक है, तो सबसे पहला सूत्र जो साधन पाद का है, जैसे ही वो घटित होगा आपके जीवन में, आपके जीवन में 2-3 चीज़ें प्रवेश करेंगी, 2 या 3 चीज़ें प्रवेश करेंगी। पहली चीज़ जो आपके जीवन में प्रवेश करेगी वो है, क्या चीज़ प्रवेश करेगी? एक क्रिया प्रवेश करेगी। क्रिया क्या है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनको 3 मान लो। ठीक है, आपके मन में ये स्थापना हो जाएगी कि मेरे गुरुदेव ही मेरे सुख और दुख का कारण है, इसलिए मुझे किसी भी प्रकार से दुख नहीं करना चाहिए। अगर मेरे जीवन में दुख भी है तो मुझे गुरुदेव को नमस्कार करके कहना चाहिए, गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करो। अगर सुख भी है तो गुरुदेव को कहना चाहिए, हे श्री गुरुदेव, मैं इस सुख में लिप्त ना रहूं, मेरा मार्गदर्शन करें। इसी तरह से जब आपके जीवन में तप प्रकट होगा, तो तप यही है कि सुख और दुख होगा तो आप उसको गुरु अपना कर्म फल भोग के लोगे। जो सोचते हैं तप का अर्थ है कि धूप में बैठ जाना या फास्टिंग करना या अपने शरीर को दुख देना किसी भी प्रकार से, उसको वो सूक्ष्म तौर पे हिंसा को फलित करता है। हमारे अंदर जो हिंसा का बीज है, हम उसको फलित करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम फास्टिंग कर रहे हैं तो हम ईश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं। फास्टिंग वहाँ तक ठीक है जहाँ तक आपको शरीर को स्वस्थ रखना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए फास्टिंग अच्छा है, लेकिन शरीर को सताना फास्टिंग करके, ठीक है, शरीर को भूख लगी है और शरीर कमज़ोर हो रहा है और उसको फास्टिंग की जा रही है, उसको खाना नहीं दिया जा रहा, तो शरीर पे हिंसा की जा रही है, तो हिंसा का बीज पोषित होता है। जहाँ तक शरीर के स्वस्थ का ख्याल है तो आप अपने शरीर को उस तरह से खाना दे सकते हो जिस तरह से वो स्वस्थ रहे, एक्टिव रहे पूरा, वो अलग चीज़ है। तो तप का अर्थ है कि मैं, तपश्चर्या का अर्थ है कि मैं अपने जीवन को समझूं, मैं किसी पे दोष ना दूं, मैं अपने जीवन में देखूं, मैं अपने जीवन को समझूं। दूसरे के जीवन का अध्ययन मेरा विषय नहीं है। और जैसे ही मैं अपने तप को समझने लगता हूं तो स्वाध्याय ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाता है। स्वाध्याय जब आपके जीवन में प्रकट होगा तो आपके जीवन में आत्म स्वरूप, आप आत्मा हो, ये भाव प्रकट होगा। जब आपके अंदर आत्म भाव प्रकट होगा तो इसमें अस्मिता का नाश होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अस्मिता क्या कहती है कि शरीर ही मैं हूँ, ठीक है, परमात्मा शरीर जो भी है मैं ही हूँ, मैं ही खाता हूँ, मैं ही पीता हूँ। तो जब आत्म भाव प्रकट होने लगता है तो अस्मिता शांत होनी शुरू हो जाती है, अस्मिता के बीज शांत होने शुरू हो जाते हैं, फल शांत होने शुरू हो जाते हैं, अविद्या खत्म होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आत्म रूप समझ लिया तो ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है। किसी चीज़ की इच्छा होना या किसी चीज़ से घृणा करना या भय होना, वो सारी चीज़ें बंद होने लगती हैं। तो जब स्वाध्याय प्रकट होने लगता है तो सबसे पहले आत्मज्ञान की उन्नति होती है, यहाँ विद्या प्रकट होती है। विद्या प्रकट होने से, अभी ये जो विद्या प्रकट हो रही है ये कोई ऑटोमेटिकली नहीं हुई, आपने जो धरा, जो गुरु प्रति जो नाम जप का जो यज्ञ किया, जो ध्यान किया, उससे मन शांत होगा। मन शांत होने से आप अपना स्वाध्याय करेंगे कि जो मिलेगा आपको अंदर से मिलेगा, अपना अध्ययन करना शुरू करोगे। अगर सोचो मैं किसी विपत्ति में या किसी बहस में आता हूँ
या कोई व्यक्ति मेरे प्रति किसी प्रकार का विचार रखता है, तो मैं दुनिया में ये नहीं कहता कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, इसकी बात मत सुनो, ये मत करो। मैं कोई क्लैरिफिकेशन दुनिया को देने नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं अपने अंदर बैठ के अपने आप को शांत करूँगा, मन को, क्योंकि दुनिया में तो बहुत घटनाएं घट रही हैं, कुछ मेरे लिए घट रही हैं, कुछ मेरे प्रति और कुछ मेरे अगेंस्ट घट रही हैं। तो अगर मैं सारी चीज़ों को बाहर देखूंगा तो पूरी दुनिया का चक्कर चलता रहेगा मेरे लिए। तो स्वाध्याय का अर्थ है कि अपना अध्ययन करना, अपने अंदर झांक के देखना कि मैं क्या हूँ, मैंने क्या किया है। तब आपको अपने अंदर आपको दिखेगा सब कुछ कि आप एक आत्म रूप हो या आप एक शरीर रूप हो। तो वो परिवर्तन, तब विद्या घटित होगी। और जैसी विद्या घटित होगी अविद्या का नाश होगा, अविद्या जनित पंच क्लेशों का नाश होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साधन पाद जिस साधक के जीवन में प्रवेश करेगा उसके जीवन में वेदांत प्रवेश करेंगे। ठीक है, वेदांत प्रवेश करेंगे उसके जीवन में। जो बुक्स होती हैं, अभी आप बहुत सारे लोग हैं जो पीडीएफ पढ़ते हो, बोलते हो ना ग्रुप्स में, मुझे इस बुक नाद का पीडीएफ दे दो, मुझे इसका पीडीएफ दे दो, ये बुक पढ़नी है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग पीडीएफ पढ़ते हैं। ये आपके किसी काम आने वाला नहीं है, थोड़ी चोट लगेगी यहाँ पर। लेकिन जो साधक पीडीएफ से पढ़ के ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा में है, उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होने वाला। क्योंकि वेद एक ऐसी पुण्य चीज़ें हैं, एक ऐसी पवित्र चीज़ें हैं। स्वाध्याय जब आपके जीवन में प्रकट होता है, स्वाध्याय का अर्थ है स्व अध्ययन, खुद का अध्ययन करना। और जितने भी वेद हैं ये आत्म रूपी हैं। कोई भी वेद जो है ये एक किताब नहीं है, ये आत्म स्वरूप है, ये स्वयं का स्वरूप है, स्वयं का ज्ञान है। वेदों में किसका ज्ञान है? आत्म ज्ञान है। आप कौन हो? शरीर या आत्मा? आप आत्मा हो, तो आत्म का ज्ञान वेदों में है। तो वेद किसका ज्ञान प्रकट करते हैं? अगर मैं आत्मा हूं और वेद आत्म ज्ञान प्रकट करते हैं, तो वेदों में किसका ज्ञान है? वेदों में मेरा ज्ञान है। तो मैं अगर अपना स्वाध्याय करता हूं, मैं अपनी आत्मा का अध्ययन करता हूं, तो मैं किसका अध्ययन करता हूं? मैं वेदों का अध्ययन करता हूं। तो जिस दिन एक्चुअल में आपके जीवन में स्वाध्याय प्रकट होता है, उस दिन आपके जीवन में वेद प्रकट होते हैं। इसे कहते हैं वेदांत। गुरुदेव कहते हैं योग प्लस वेदांत पूर्ण दर्शन है। जिस दिन योग से घटित होकर वेद आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे, उस दिन आप सच में साधन पाद में प्रवेश करेंगे। उस दिन आप क्रिया मार्ग में, स्थूल जगत में, स्थूल चीज़ों पे काम शुरू हो जाएगा। तो ये जो किताबें जो प्रकट हुई आपके सामने, वेद जो प्रकट हुए, ये स्थूल है, ये स्थूल जगत है। ठीक है, तो आप क्रिया मार्ग के शुरुआती उसमें आ गए। तो यहाँ विद्या की शुरुआत हुई है स्थूल रूप में। ठीक है, अब जब जैसे जैसे आप इनका अध्ययन करते जाओगे, आपके जीवन में स्वयं प्रकट होंगे। आप चाहो भी तो किताब खरीद लो। अगर मैंने आज कह दिया कि नहीं जी आप पीडीएफ मत पढ़ो, आप किताब पढ़ो, आप खरीद के पढ़ो, ठीक है, क्योंकि ये किताबें नहीं हैं, ये स्वयं आत्मस्वरूप है। इनमें ही बहुत कुछ है जो आपको लिंक करेगा, जो आपके हृदय को खोलेगा ना, उसकी चाबी इसके अंदर है। पीडीएफ पे आप पढ़ोगे, आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे। थोड़ी देर के लिए पढ़ोगे, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसकी धारणा नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी धारणा आप मेरे कहने से भी नहीं होगी। मैंने जो अभी आपके सामने रखी है ये चीज़ की स्वाध्याय का प्रकट होना, आत्मा का अध्ययन होना, और जहाँ जहाँ आत्मा के बारे में ज्ञान है वो आपको कनेक्ट करेगा। आप किताब खरीद लो, कोई भी खरीद लो, पतंजलि खरीद लो, विवेकानंद खरीद लो, कोई भी खरीद लो, आप पढ़ नहीं पाओगे। पढ़ोगे तो 2-3 दिन में फिनिश करके कहोगे, 3 दिन में फिनिश कर दी, हफ्ते में फिनिश कर दी मैंने किताब, हो जाएगी फिनिश, लेकिन धारणा नहीं होगी। ये बड़ी सूक्ष्म चीज़ है। तो साधन पाद जब क्रिया मार्ग में आपको लेके जाता है, क्रिया मार्ग देता है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों एक साथ प्रकट होंगे। इसीलिए ऋषि ने इनको अलग अलग सूत्रों में व्याख्या नहीं करके एक ही सूत्र में बांधा है कि प्रकट होगा तो पूर्ण सूत्र प्रकट होगा। तप भी जीवन में प्रकट होगा, स्वाध्याय भी प्रकट होगा, और ईश्वर प्रणिधान भी प्रकट होगा। सिर्फ स्वाध्याय प्रकट होके आपका काम नहीं हो सकता, वो नहीं आएगा। तो यानी कि जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मेरे साथ घटने वाली हर घटना मेरे ही कर्मों का प्रतिफल है, और इसलिए मुझे कोई राग, द्वेष, हिंसा, अभिनिवेश या विद्या नहीं करनी चाहिए, मुझे सिर्फ अपना अध्ययन करना चाहिए, अपने बारे में जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, या मेरे अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं दुख भोग रहा हूँ, और मैंने क्या गलतियाँ की, उस दिन आपके अंदर सत्य प्रकट होगा। तो क्रिया योग में सबसे पहले जब प्रवेश करते हैं तो सत्य की स्थापना होती है। बिना सत्य के न तप समझ में आएगा, न स्वाध्याय समझ में आएगा, और न ईश्वर प्रणिधान। गुरु प्रति पूर्ण विश्वास होना,
गुरु मेरा समर्थ है, गुरु ही मेरे कर्मों को देखता है और गुरु ही मेरा मुक्तिदाता है। जब वो कहता है ना मेरा मुक्तिदाता है, मुक्ति कोई छोटी बात नहीं, मुक्ति बहुत बड़ी बात है। मुक्ति गुरुदेव कहते कोई खिलौना नहीं कि मैंने तुमको दे दिया, हाँ मैं उसका मार्ग जरूर हूँ, मेरे मार्ग पे चल के तुम उस मुक्ति को हासिल कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे मान लेने मेरे पास नहीं पड़ा कुछ भी। तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है कि ईश्वर प्रणिधान क्या है कि गुरु ही मेरा मुक्तिदाता है, गुरु ही मेरे कर्म फल का निर्धारण करने वाला है। मेरे जीवन में जो कर्मों का फल संचय हो रहा है या जो कर्म फल मैं भोग रहा हूँ, जैसे मैं भोग रहा हूँ वो मेरे गुरु की इच्छा से है, और जो भी घटना घटेगी मेरे गुरु की इच्छा से करेगी, और मैं उसको धारण करके अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करता हूँ। और हर चराचर में मैं अपने ईश्वर प्रभु श्री राम गुरुदेव रामलाल जी सियाग को देखता हूँ, तब वो ईश्वर प्रणिधान से मेरे अंदर के 5 क्लेशों का शमन करना शुरू करता है। तो तीनों चीज़ें एक साथ प्रकट होंगी, तब आपके जीवन में स्थूल जगत पे आपके जीवन में साधना प्रवेश करेगी। तो साधना प्रवेश की, आपके जीवन में सत्य घटित हुआ, आपके जीवन में तप घटित हुआ, आपके जीवन में स्वाध्याय घटित हुआ, आपके जीवन में ईश्वर प्रणिधान घटित हुआ। यहाँ यही एक चीज़ है। अब ये वेद आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपने जब इसको पढ़ने लगना है, क्योंकि सत्य अंदर है और सत्य ही उस बुक में है, ठीक है। तो जब आप उसको पढ़ोगे, जैसे ही आप उसको पहली लाइन पढ़ोगे वो आपके जीवन में प्रवेश करोगे, आप स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश कर जाओगे, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाओगे। और जब आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करोगे तो सूक्ष्म शरीर से आगे जाने का भी तो कोई क्रिया होनी चाहिए, वहाँ भी एक ही क्रिया है, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अब सूक्ष्म क्या है, मैंने पंच मारा किसी को, ये स्थूल है, मेरे सामने ये बुक प्रकट होगी, ये स्थूल ज्ञान है, ठीक है। अब ये तो मेरे स्थूल शरीर का था। अब साधन से, अब अपनी साधना करते करते, ध्यान करते करते मैं जब सूक्ष्म में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर, मैं किसी को मारता नहीं, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा, लेकिन मेरे अंदर विचार आता है। मैं किसी से बात कर रहा हूँ, कोई मुझसे बात कर रहा है, मैं उसको गाली नहीं दे रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं साधना में हूँ और मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन मेरे मन में विचार आता कि मैं इसको गाली दूँ, या मेरे मन में विचार आता कि मैं इसको धक्का दूं, या मेरे मन में विचार आता कि मैं इसके लिए ऐसा बोलूं, या मेरे मन में विचार कोई आता है कोई जाल बोलूं, कोई रचना करूं, कुछ शब्द ऐसे बोलूं, ये करूं वो करूं, विचार चलते हैं, कुछ कर्म नहीं करता मैं। तो मैं अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गया, जहां पर मैं देखता हूं कि वो जो क्लेश मैंने बाहर शांत कर लिए, बाहर तो मैंने समझ लिया कि ये तप है, ये मेरा स्वाध्याय है, ये ईश्वर प्रणिधान है, लेकिन सूक्ष्म रूप से मेरे अंदर विचार चल रहे हैं कि इसने मेरे लिए ये किया, वो किया, ये है, वो है, ये घटना घटी। तो मेरा युद्ध सूक्ष्म हो जाएगा। फिर से मेरा वहाँ भी मेरे को हर विचार आने वाला, गुरुदेव कहते हैं जो विचार तेरे मन में आ रहा है तू छोड़ दे उसको, ठीक है, तो सिर्फ मेरा ध्यान कर। वहाँ भी मेरे को तप समझना है कि ये विचार भी मेरा सूक्ष्म स्वरूप है, जैसे स्थूल स्वरूप मेरा शरीर है, सूक्ष्म स्वरूप मेरे विचार है, तर्क है, वितर्क है। फिर वो समाधियाँ घटित होती, छोटे छोटे ध्यान घटित होते हैं, जिसको निर्वितर्क समाधि, वितर्क समाधि, सवितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, ये सारी आनंद अनुगत समाधि, अस्मिता अनुगत समाधि, ये सारी छोटी छोटी समाधियाँ कैसे क्रिएट होती हैं, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान जैसे जैसे सूक्ष्म होता जाता है, हर शरीर के साथ सूक्ष्म होता है, विचार से वितर्क में चला जाता है, फिर वो वितर्क से आगे चला जाता है, शून्य में मौन में चला जाता है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें शून्य होती हैं। तो जब साधक मौन में प्रवेश कर जाता है तो उसकी साधना में तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान वहाँ भी रहते हैं, लेकिन वहाँ पर वो शून्य भाव में चले जाते हैं, मतलब मौन में। शून्य नहीं है, अध्यात्म में कुछ भी शून्य नहीं है, क्योंकि शून्य से कुछ प्रकट नहीं होता, ठीक है। हाँ, निराकार से साकार प्रकट होता है, निर्गुण से सर्वगुण प्रकट होता है, शून्य नहीं है। शून्य मैथमेटिक्स टर्म है, ये शब्द मैथमेटिक्स का है, अध्यात्म में शून्य शब्द नहीं है, अध्यात्म में निराकार शब्द है। तो आप जब जाते हो, आप कहते हो विचार शून्य चले गए, तो हम कहते हैं विचार शून्य हो गया, क्या मतलब है कि अब मुझे विचार कोई नहीं आ रहा। विचार शून्य कोई स्थिति नहीं है, विचारों की कोई स्थिति नहीं है, विचार खत्म हो गए हैं, ये अध्यात्म की एक स्थिति है जिसे हम सिर्फ मेंशन करते हैं कि ये विचार शून्य स्थिति है, मतलब कि यहाँ पर मेरे को कोई विचार नहीं आ रहा। नंबरिंग सिस्टम है, एक नंबरिंग सिस्टम है कि मेरे को एक विचार आ रहा है, मैं उस स्थिति में हूँ, मेरे को एक ही विचार रहता है, गुरुदेव 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 गुरुदेव, लेकिन एक विचार है मेरे अंदर गुरुदेव का। विचार शून्य होने का अंदर मतलब है कि मेरे में कोई विचार ही नहीं है, अब योग की स्थिति है, तो वो निराकार हो जाता है वहाँ जाके बंदा। विचार शून्य हो जाना मतलब मैं अपने सूक्ष्म स्वरूप से भी मुक्त हो गया हूँ, नीचे चला गया हूँ, जहाँ पर
ये जो बीज हैं ये फलित नहीं हुए, क्योंकि ये बीज फलित होते हैं ना तभी विचार प्रकट होते हैं, विचार से ही सारी घटनाएं होती हैं। तो वो विचार घटित नहीं हो रहे, मतलब वो बीज प्रेम का बीज है, चलो मुझे गुरुदेव का विचार आ रहा है, वो भी बीज ही है, प्रेम बीज कह लो उसको। तो वो जहाँ पे सारे बीज रूप शांत हो जाते हैं वहाँ पर कोई विचार नहीं है किसी भी प्रकार का, ठीक है। तो वो ध्यान की एक अवस्था है, तो आप वहां तक डेवलप हो जाते हो। तो जब बार बार ध्यान करते हो, बार बार उस स्थिति में जाते हो जाते रहते हो, इसकी प्रैक्टिस को पतंजलि कहते हैं अभ्यास। अभ्यास से वैराग्य प्रकट होता है, मतलब बीज को बार बार मैं देखता हूँ कि वो शून्य हो रहा है, शून्य शांत हो रहा है। तो बार बार अभ्यास करने से मैं एक स्थिति में पहुंचता हूँ जिसे कहते हैं वैराग्य। जब वो वैराग्य की स्थिति थोड़ी स्पष्ट हो जाती है, बाहरी जीवन में, भीतर जीवन में, सूक्ष्म करण शरीर में आ जाती है, तब बार बार और अभ्यास करने से उसको दृढ़ किया जाता है। पहले तो वो स्थिति अचीव की जाती है, फिर अभ्यास करके उसको थोड़ा थोड़ा दृढ़ किया जाता है, फिर पूर्ण दृढ़ किया जाता है, फिर घटित होती है। जब वो पूर्ण रूप से हर अवस्था में हर समय रहती है। पहले तो मैं ध्यान करता था तो उस अवस्था में आता था, ध्यान करता था उस अवस्था में आता था, फिर मैं ध्यान करता हूँ लेकिन उस अवस्था में रहता हूँ, थोड़ी देर के लिए इधर उधर चला जाता हूँ, फिर ध्यान करता हूँ, तो मेरे 24 घंटे में वो घंटे बढ़ने शुरू हो जाते हैं जिसमें मेरी अवस्था शून्य रहे। तो वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बार बार ध्यान कर रहा, अभ्यास कर रहा, वैराग्य प्रकट हो रहा, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, और फिर वो 24 घंटे में जब स्वप्न अवस्था में, सारी अवस्था में वो शून्य, कोई विचार नहीं है, वो घटित होता है, तब उसे कह सकते हैं कि ये परम वैराग्य की स्थिति में जाने के लिए तैयार है। वहां पर सबीज समाधि की पृष्ठभूमि पूरी हो जाती है, निर्बीज समाधि की पृष्ठभूमि पूरी हो जाती है। यहाँ पे सारे बीज शांत हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य व्यवहार में, विचार में, वितर्क में और सब अवस्थाओं में शून्य हो जाता है, उसके सारे बीज शून्य हो जाते हैं, जले नहीं है। कर्म फल, अभी कर्म जन्म हो सकता है, फिर यहाँ पर वो कुछ समय रेस्ट करता है, डायरेक्ट यहाँ से निर्बीज समाधि में वो नहीं जा सकता, वो वहाँ पर रेस्ट करता है कुछ समय के लिए। हो सकता है कि वो ध्यान ना करे, ध्यान में ना रहे, कि देखना है कि सिर्फ ध्यान की वजह से ही तो नहीं पड़ रहा, तो वो उसकी स्थिति परमानेंट है कि नहीं है। उस समय उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी साधक के जीवन में जहाँ पर वो साधना नहीं भी कर रहा है या फिर किसी चीज़ में व्यस्त है, कुछ भी है, तो उसके व्यवहार में वो चीज़ें घटित होगी नहीं। फिर जब वो पूर्ण हो जाएगा, हाँ समझ आ जाएगी कि हाँ अब ये व्यक्ति हो गया स्थिर, ठीक है, अब उसको आप कह लो कि अंध गुफा है। सबीज समाधि की जब भूमि पूरी निर्बीज के लिए तैयार होगी, फिर कुछ नहीं होगा जीवन में, ना साधना है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, शून्य है वो, व्यवहारिक जीवन में भी कुछ नहीं है। तो ऐसा लगेगा यार कुछ साधना बात, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ इधर भी नहीं हो रहा, कुछ उधर भी नहीं हो रहा। लेकिन वो व्यक्ति उस समय किस स्थिति में है, किस आनंद की स्थिति में है या किस स्थिति में है, वो दृढ़ हो जाने के बाद उसकी फिर वापस निर्बीज समाधि में वो प्रवेश करेगा, जहाँ पर वो बीजों को नष्ट करेगा, जलाएगा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए, यानी कि शुरुआत करने के लिए, सत्य घटित होने से लेकर तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान घटित होगा, फिर स्थूल स्वरूप बीज नष्ट होंगे, फिर सूक्ष्म ये सब होगा। ये सारा का सारा जो सूत्र है, ये सारा का सारा जो पाद है, ये समाधि पाद है, ठीक है, समाधि पाद है। अब ये सार है सिर्फ एक सूत्र का, सिर्फ एक सूत्र का सार है जो पतंजलि अष्टांग योग में हमें दिया है। अब इस चीज़ को जो मैंने आपको बताया है, इसको तो मैंने एक सार रूप में आपको बताया है। अब इसको पतंजलि के शब्दों में आपको सुनना है, ठीक है। अब मैं वो पढ़ूंगा सूत्र, और आप लोग ध्यान रखना कि कौन से सूत्र में क्या बात कही है, और ये बात हमने कवर की है कि नहीं की है अपनी डिस्कशन में, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ। तो पिछली बार हमने साधन पाठ जब शुरू किया था तब हमने 7 सूत्र कर लिए थे, फिर भी मैं रिपीट करूँगा, ठीक है, और थोड़े से और आगे कर दूँगा। शुरू करता हूँ। साधन पाद में वो शुरू करते हैं, पतंजलि कहते हैं तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। वो कहते हैं ये एक क्रिया योग है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये क्रिया है, मुझे अपना तप देखना है, समझना है, एक सूक्ष्म क्रिया है। स्वाध्याय करना है, व्यवहार, तो सूक्ष्म रूप, स्थूल रूप में जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो पहली चीज़ क्या प्रकट होगी आपके सामने, आपका व्यवहार। आप बाहर के लोगों से व्यवहार कैसा करते हो, आप अंदर और बाहर सेम होके नहीं हो, अंदर कुछ और बाहर कुछ और,
अगर ऐसा हुआ तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान घटित नहीं हुआ, साधनपाद शुरू नहीं हुआ आपके जीवन में, साधना शुरू नहीं हुई आपके जीवन में। तो सबसे पहले परिवर्तन व्यवहार। तो जब हम सेशन करते हैं रोज शाम को, तो मैं क्या कहता हूँ आपसे कि अपना व्यवहार, अपना बदलाव बताओ। तो इसका अर्थ है कि हम शुरुआत करते हैं अपने स्थूल परिवर्तन से, जो व्यवहार में देख सकते हैं। विचारों में तो हम नहीं देख सकते आपके विचार क्या चल रहे हैं, वो तो आप ही देखोगे, लेकिन स्थूल को समझ सकते हैं उसके व्यवहार से। तो हमारी साधना का प्रतिफल क्या है, आईना क्या है, हमारा व्यवहार। तो राम जनित व्यवहार, राम जैसा व्यवहार प्रकट होना आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। तो इसका अर्थ है आपके जीवन में राम उतर रहे हैं अंदर। अगर वो अंदर घटित होगा ना, तो बाहर उसका व्यवहार भी घटित होगा। तो जिस दिन व्यवहार बदलना शुरू हो जाएगा, उस दिन राम उतरने शुरू हो जाएंगे आपके जीवन में। और राम जैसा अंदर है ना, वैसे ही बाहर है। अंदर बाहर दिखता है कि बड़ा ज्ञानी है, बड़ा पढ़ता है, किताबों का अध्ययन कर रहा है, अच्छे से कपड़े पहन के घूम रहा है, ठीक है, और साफ सुथरा है, बात करने में बड़ा साफ स्पष्ट है, ठीक है, और बस जेंटलमैन। लेकिन अंदर उसके और ही युद्ध चलते हैं, ठीक है। तो वो दंभी व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण ने दंभी कहा है। तो साधक को ऐसा नहीं होना चाहिए। ये संसारी व्यक्ति है, होने दो उसको। संसारिक व्यक्ति को ऐसे ही होना पड़ेगा, क्या करेगा बेचारा। तो आपको क्या बनना है, आपको दंभी नहीं बनना। आपको अगर राम का व्यवहार धारण करना, आप ये मत समझना मैं राम हूँ ठीक है, सारे राम होने चाहिए। अंदर और बाहर जो एक ही है वो राम है। तो आपका व्यवहार डिसाइड करेगा कि आप हो कि नहीं हो। आपकी बातें, आपकी अनुभूतियाँ, मुझे ध्यान में शिव दिखे, मुझे ध्यान में कृष्ण दिखे, या मुझे ये दिखे, वो आपको कुछ नहीं देने वाला। मुझे पर्वत दिखे, मुझे ब्रह्मांड दिख गया, ये दिख गया, कुछ नहीं मिलने वाला उससे। आपका व्यवहार में परिवर्तन आया कि नहीं आया, वो आपके अंदर हमें दिखेगा राम, मुझे सबको आपके अंदर दिखेगा राम। क्या व्यवहार है, कितना शांत व्यवहार है, कितना सभ्य व्यवहार है। और वो हर समय रहेगा, हर सिचुएशन में रहेगा, हर समय रहेगा। वो दिख रहा है तो अंदर नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर सच में वो दिखना शुरू हो जाएगा, उसका प्रकाश फैलना शुरू हो जाएगा, तो पहला परिवर्तन स्थूल जगत में घटित हो जाएगा व्यवहार से। दूसरा विचारों से, वो आंतरिक युद्ध है। तो ये कहते हैं तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों क्रिया योग है। अब इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जो हमने पूरा डिस्कस कर लिया, पहला सूत्र। दूसरे में कहते हैं समाधि भावनार्थ कलेश तनु करणार्थश्च, समाधि की सिद्धि करने वाला, अविद्या आदि क्लेशों को क्षीण करने वाला। तो हमने क्या कहा, निर्भीक समाधि तक डेवलप होने वाला जो साधन है वो है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। दूसरे सूत्र में वो यही कह रहे हैं। तीसरे सूत्र में कहते हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः क्लेशः। तो कहते हैं कि इस सूत्र से तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान से 5 क्लेशों को शांत किया जाता है। वो 5 क्लेशों के नाम बताते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो इन 5 क्लेशों के बारे में आपको बता दिया गया है कि अविद्या का अर्थ है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। वैसे ही एक सूत्र है कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, एक सूत्र है हायर लेवल का। लेकिन अगर जगत में ही कोई समझ लेगा कि मैं ही भगवान हूँ, मैं अमीर हूँ, या मैं ये हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, या मैं वेल प्रिविलेज्ड हूँ, मैं दुनिया से ऊपर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तो वो अविद्या है। और संसार में मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, मैं राजा हूँ, मैं सरपंच हूँ, मैं ये हूँ। कोई देखे सही मेरे सामने आके, तो अपने आप को शरीर के रूप में प्रतिष्ठित करना या अपनी क्लासिफिकेशन कर लेना, ये अविद्या है, ठीक है। फिर अस्मिता आती है। अस्मिता वो भेद क्रिएट करती है एक्चुअली, ठीक है, भेद क्रिएट करती है। तू अलग है, मैं अलग हूँ, भगवान ईश्वर। वो अस्मिता अलग भी नहीं करती, वो मिक्स कर देती है। वो मिथ्या है, मतलब कन्फ्यूजन है, इल्यूजन है, कि लगता है कि मेरा हो गया, मुझे आज दर्शन हो गए, मेरी आज कुंडलिनी होगी, ऊंची होगी, आज मैं पहुंच गया, ये मैं पहुंच गया। अस्मिता है। अस्मिता इल्यूजन क्रिएट करती है, जीवन में भी, साधना में भी। तो साधना में इसीलिए कोई अनुभूति होती है ना, उसको विशेष नहीं रखते कभी भी, उसका परिवर्तन विशेष होता है हमेशा। वो परिवर्तन घटित हुआ कि नहीं हुआ, अनुभूति
अनुभूति नहीं, अनुभूति से कोई मतलब नहीं। वो अस्मिता का रूप हो सकता है, इल्यूजन हो सकती है वो, इसीलिए सिर्फ परिवर्तन। अच्छा, राग बता दिया कि एक चीज़ खाई फिर से खानी है, फिर से करना है, बार बार उसकी इच्छा प्रकट होनी, राग। द्वेष मतलब कि कोई चीज़ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे तो दुख हो रहा है, करते तो अच्छा होता। अभिनिवेश मृत्यु, मृत्यु का भय, ठीक है। ये 5 क्लेश, वो 5 क्लेशों के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद 5वें चौथे सूत्र में कहते हैं अविद्या क्षेत्र त्रेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो धारणाम। वो कहते हैं कि जो ये क्लेश हैं इनकी स्थितियां होती हैं। एक तो प्रसुप्त, सोए हुए हैं, अभी जागे नहीं है, फ्यूचर में जागेंगे आके, ठीक है। आने वाले कर्म जब भोगने होंगे ना तब ये क्लेश ही आएंगे, क्योंकि इन क्लेशों के बिना आप कर्म नहीं भोग सकते। जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था, क्लेश है तो मैं दुख भोग सकता हूँ, क्लेश है तो मैं सुख भोग सकता हूँ। तो वो प्रसुप्त है, अभी इसका दुख का समय नहीं आया है, अभी सो जाने दो, थोड़े समय बाद आएगा। तो वो प्रसुप्त अवस्था में क्लेश दबे हुए हैं। तो क्लेशों का एक रूप है प्रसुप्त। एक है तनु, तनु मतलब थोड़े बहुत है, तो वो साधक के जीवन में होते हैं। वो साधना करता है तो अपने पर कंट्रोल उसको आता है कि मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं इसके पीछे नहीं भागना, इसके पीछे नहीं। तो वो अपने क्लेशों को तनु कर लेता है, निम्न कर लेता है, लेकिन तड़पता जरूर है उसमें, लेकिन उसके लिए प्रयोजन, उसके लिए कुछ करता है जरूर है। तो वो तनुवस्था है क्लेशों की। उसके बाद वो कहते हैं प्रसुप्त शिथिल दबे हुए, और दबे हुए, प्रसुप्त सोए हुए, और शिथिल जो भी काम नहीं कर रहे। और एक है कि प्रसुप्त शिथिल दबे हुए और कार्य प्रवृत्त अस्मिता राग द्वेष तथा अभिनिवेश क्लेशों की उत्पत्ति भूमि अविद्या है। अविद्या से ही मतलब कि मैं हूँ सबसे, इसी से ही सब कुछ प्रकट होते हैं। तो क्लेश की अलग अलग स्थिति है, दबे हुए, घटित हो रहे हैं, जो पूर्ण अपनी अवस्था में है, जो पूरा संसारी व्यक्ति है कि मैं एमएलए हूँ या फिर मैं ये हूँ वो हूँ, जो फिक्स है, वो पूरे तनु है उसके, मतलब पूरे उभरे हुए हैं। तनु उसके हैं कि यार संसार है, ठीक है, ठीक ठाक चलेंगे। तो जो जिसके नहीं है अभी प्रसुप्त है, वो साधना में है, समझो, वो धीरे धीरे। तो इन क्लेशों की स्थिति ही हमें हमारे साधना में, साधनपाद के इन 3 सूत्र की घटना बताते हैं कि वो कितने हैं, मैं किन चीज़ों के लिए कितना तड़पता हूँ, या मेरा कितना कंट्रोल है उन चीज़ों की। लेकिन एक चीज़ बहुत विशेष है यहाँ पर कि मुझे कोई इच्छा प्रकट हुई, सोचो मुझे पतंग उड़ानी है, तो इच्छा प्रकट हुई कि पतंग उड़ानी है, होगी प्रकट। अब मैं कहता नहीं, व्यर्थ का काम है, धूप है, ये है, जो भी मैं अपने मन को कहता हूँ, तो मैं उसको दबा देता हूँ, दब जाती है वो इच्छा। मेरे में इतनी शक्ति है, या मेरे में इतनी सेल्फ परसिस्टेंस है कि मैं उसको दबा लेता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बीज जो है पतंग उड़ाने का, वो फलित, वो फूटा, वो फूट रहा है, वो इच्छा प्रकट हो जा रही है, मतलब मेरे विचार तक पहुंच गई वो। सूक्ष्म कारण अति सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म तक पहुंच गई वो, यानी कि बीज मैं अभी मेरे विचारों में हूँ, मतलब सेकंड स्टेज में ही हूँ मैं। अगर तो मैंने पतंग उड़ा लिया, नहीं यार बड़ी इच्छा हो रही है, उड़ाना ही है, उड़ा लिया, तो वो स्थूल है इच्छा। अगर वो विचार तक आई और मैंने दबा दी, तो इसका मतलब है अभी बहुत हासिल नहीं कर लिया। स्थूल से सूक्ष्म में, तो विचारों में वो घटित हो रही है, विचारों से निर्माण होता है इंसान का, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि वो चीज़ घटित ही ना हो। शून्यावस्था का अर्थ है वो घटित ही नहीं होगा, जीवन निकलता रहेगा लेकिन वो घटित नहीं होगा। जैसे सोचो आप डोसा नहीं खाते, नॉर्थ इंडियंस, आपकी डोसा खाने के लिए इच्छा प्रकट नहीं होती। महीने, साल हो गए, 20 साल हो गए, मैंने तो आज तक डोसा खाने की इच्छा नहीं हुई मेरी, तो भाई मुझे पता नहीं, डोसा चलो पता भी नहीं पता, मेरी इच्छा नहीं हुई कभी। साउथ इंडियन कहेगा भाई मेरे को रोटी नहीं खानी, मेरे को तो डोसा ही खाना है, तो उसकी इच्छा है। तो बीज जो है ना, अगर वो फलित भी हो रहा है तो उससे पता चल जाता है कि एक तो फलित ही नहीं हुआ, जानते हैं हम उसके बारे में। अगर साउथ इंडियन कहे 20 साल हो गए, जो मिल गया खा लेंगे, रोटी खा लेंगे, पराठा खा लेंगे, डोसा खा लेंगे, लेकिन इच्छा नहीं है डोसा खाने, इडली सांभर खाने की इच्छा नहीं है, ठीक है, तो मानेंगे हाँ भाई इसके बीज दबे हुए हैं, इसकी इच्छा प्रकट नहीं हो रही, इसको तो याद ही नहीं कब खाया था डोसा, भाई याद नहीं मेरे को, मैंने कब खाया डोसा याद नहीं, पता नहीं, हो गए 10 साल हो गए शायद, या 5 साल हो गए, पता नहीं, उसको पता भी नहीं है, तो बीज दबा हुआ है, ठीक है। तो ये अवस्था है बीजों की कि वो कैसे घटित है। तो ये वो चौथे सूत्र में बताते हैं कि एक अवस्था है इन बीजों की। साधना जब हम करते हैं
तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ तक पहुँच गए। फिर 5वें सूत्र में कहते हैं अनित्य शुचि दुखान आत्मसु नित्य शुचि सुखात्म मुख्यातिरा विद्या। तो वो कहते हैं अनित्य अपवित्र दुख और अनात्मा में नित्य पवित्र सुख और आत्म भाव की प्रतीति अविद्या है। वही अविद्या बताते। अविद्या क्या चीज़ है? अविद्या है कि जो टेम्परेरी है, हमें उसमें बड़ा सुख आता है, हाँ यही है जीवन, यही है आनंद तो वो अविद्या है। ठीक है। फिर कहते हैं 6ठे सूत्र में दृग्दर्शन शक्तो रेकात्मा तेवा अस्मिता। तो अस्मिता के बारे में बताते हैं। कहते हैं अस्मिता क्या है? तो कहते हैं दृक् शक्ति अर्थात आत्मा और दर्शन शक्ति प्रकृति का एक सा भान होना अस्मिता है। मतलब सृष्टि ही सत्य है। जहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, तो वो अस्मिता को तोड़ देते हैं। ठीक है। और अस्मिता क्या है कि नहीं, जगत ही सत्य है। हालांकि शंकराचार्य को कईयों ने कहा कि नहीं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये सब सत्य घटित हो रहा है, तो ये मिथ्या जगत कैसे हो सकता है? लेकिन शंकराचार्य उस विषय से नहीं कह रहे कि ये घटित नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि ये घटित है, वो कहते हैं ये अनित्य है। तो उन्होंने मिथ्या उसको कहा है जो शाश्वत नहीं है। जैसे जितने भी मानव धर्म निर्मित किए हमने अपनी लालसा से, अपनी इच्छा पूर्ण, अपनी वेल व्यवस्था के लिए, अपनी सुइटेबिलिटी के लिए, अपने जीवन स्टाइल को सपोर्ट करने के लिए हमने नए नए धर्मों को, या समाज में हम प्रतिष्ठित हों या समाज में हम ऐसा करें वैसा करें, तो हमने वो किया मानव निर्मित धर्म। लेकिन शाश्वत धर्म एक ही है, सनातन धर्म। तो इसी तरह से जीवन में कुछ शाश्वत है और कुछ अनित्य है। ठीक है। जो अनित्य है वो अस्मिता है। तो जो जिसका नाश हो जाएगा उसको उन्होंने कहा मिथ्या है, मतलब ये अनित्य है। तो हमें मिथ्या मतलब जो नाश हो जाएगा जिसका, उसमें रुचि नहीं देकर, बल्कि जो नित्य है, परमानेंट है, शाश्वत है, आत्मा, उस तरफ हमें करना चाहिए ध्यान। हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो अस्मिता के बारे में फिर वो आगे बताते हैं, वो एक्सप्लेनेशन है जो हमने बात कर ली। फिर वो राग के बारे में बताते हैं कि राग है कि सुख को बार बार अनुभव करना राग है। फिर अगले सूत्र में 8वें सूत्र में कहते हैं दुख के कारण द्वेष है। तो जो जिसके कारण दुख हो उसे द्वेष कहते हैं कि मैं ये करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया भाई। मिल्खा सिंह जी थे ना, वो तो वो गोल्ड जीतना, वो मेडल जीतना चाहते थे एथलेटिक्स में, तो वो चौथे नंबर पे आए, तीसरे नंबर पे नहीं। तो वो उनका द्वेष बन के रह गया, सारा जीवन का द्वेष था, सारी उम्र उस चीज़ ने उनको दुख दिया कि मैं अगर ऐसा नहीं करता तो मैं जीत जाता, या उस तरह से नहीं होता तो उस तरह से होता तो मैं जीत जाता। तो उनका जीवन, उन्होंने जितना भी जिया वो एक द्वेष था उनके लिए, वो रेस। ठीक है। तो इस तरह से हमारे जीवन में कई चीज़ें होती है जो हम अचीव नहीं कर पाते और हम सोचते रहते हैं, छोड़ते नहीं उस चीज़ को, पकड़ के रखते हैं, तो वो द्वेष है। फिर कहते हैं 9वें सूत्र में स्वरस वाही विदेशो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशा। कहते हैं जो मूढ़ व्यक्ति में भी है डर, जैसे कीट पतंगा है, उसको पकड़ो तो वो भागेगा इधर उधर, मच्छर को पकड़ो मारने के लिए तो भागेगा, उसको मरने का डर है। इसी तरह मनुष्य में सबसे उत्तम मनुष्य कौन है? विवेकी, जिसको विवेक है, उसको भी मृत्यु का डर रहता है। विवेकवान पुरुष को भी मृत्यु का डर रहता है, अभिनिवेश वहाँ भी रहता है। अर्जुन जब कह रहा था मारना नहीं है, मरना नहीं है, मेरे पितामह है, मेरा भाई है, ये मैं नहीं मारता, तो जहाँ मरने और मारने का भय प्रकट हो जाए, जो कर्म को डिस्टर्ब करने लग जाए, वो अभिनिवेश है। तो विवेकवान में भी वो पाया जाता है, जैसे अर्जुन में पाया गया था। फिर उसके बाद कहते हैं 9वां सूत्र, 10वें सूत्र में कहते हैं कि ते प्रति प्रस्वया सूक्ष्म, चित्त को अपने कारण में विलीन करने से साधन द्वारा नष्ट करने योग्य सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त। तो कहते हैं वे क्रिया योग से सूक्ष्म किए जाकर चित्त में अपने कारण में लौटा देने को नष्ट करने योग्य। तो कहते हैं ये जितने भी आपको अभी बताए हैं क्लेश, और इनको बता दिए कौन सी क्लेश है, इनको सूक्ष्म पहले तो स्थूल से व्यवहार में शून्य कर देंगे, फिर विचार में शून्य कर देंगे, फिर कारण में शून्य कर देंगे। इस तरह शून्य करते 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 उसको चित्त में विलय कर देंगे जाके, क्योंकि चित्त से अहंकार की उत्पत्ति, अहंकार से अविद्या की, अविद्या से पंच क्लेशों की उत्पत्ति हुई। तो इनको सूक्ष्म करते करते विद्या प्रकट हो जाए, ज्ञान प्रकट होगा, तप स्वाध्याय ईश्वर परिणाम से वो इनका नाश करते 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 ज्ञान इसीलिए बहुत जरूरी है। देखो तप स्वाध्याय वहीं ज्ञान प्रकट होता है, वेद प्रकट होते हैं, शुरुआत में प्रकट हो जाते हैं।
तो उस ज्ञान से या विद्या का नाश करते 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 तो उसको बिल्कुल सूक्ष्म ले जाते हैं, जहाँ अहंकार बैठा है। भाई तुम्हें काम करने के लिए भेजा था, तुम लोग वापस आ गए कैसे? बोला वहाँ पे विद्या है, प्रकाश है, हम वहाँ नहीं रह सकते, हम हमें छुपा लो। तो अहंकार के पास छुप जाते हैं, पर ये नहीं पता कि अहंकार तक लेके आ गए, अहंकार तक लेके आ गए उसको। और अहंकार को तो खुद चिंता हो जाएगी, जब तुम यहाँ तक उसको लेके आ गए, उनको तो पता ही नहीं था मैं यहाँ रहता हूँ, तुम उसको चित्त तक लेके आ गए, अब मेरा क्या होगा? तो यहाँ अहंकार पे भी फिर अहंकार की भी वाट लगती है। ठीक है, तो निर्विष समाधि में चित्त का विलय हो जाता है, तो चित्त में ले जाते हैं उसको, चित्त जहाँ से प्रकट होते हैं वहाँ ले जाते हैं उसको। इसको कहते हैं साधन पाद, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। 10 नंबर। 11वें में कहते हैं ध्यान हेयास तद वृत्तियां, यानी कि उन क्लेशों की स्थूल वृत्तियां ध्यान के द्वारा नष्ट करने योग्य है। तो फिर वो और अच्छे से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ध्यान से उनकी स्थूल वृत्तियां जो है उनको नष्ट करेंगे तो व्यवहार में परिवर्तन होगा। ऐसा पतंजलि योग आप आगे आपको बताएंगे इसमें एक्सप्लेनेशन में। 12वें सूत्र में कहते हैं क्लेश मूलः कर्मशयो दृष्ट जन्म वेदनीय, कहते हैं वर्तमान और भावी जन्मों में भोगने योग्य कर्मों की वासनाओं का मूल क्लेश है। तो हम जितने भी कर्म भोगते हैं, जो हमने शुरू में बात की थी कि हम कि दुख क्यों भोगते हैं, सुख क्यों भोगते हैं, पंच क्लेश की वजह से भोगते हैं। तो यही बता रहे हैं कि हमारे दुख और सुख जो हमने इस जीवन में और कई जन्मों में संचय किए हुए हैं, उनको भोगने के लिए जो कटोरा है वो पंच क्लेश है। ठीक है, ये बता रहे इस सूत्र में। अगले सूत्र में क्या बता रहे हैं देखो, ये हमने बात कर ली, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 13वें सूत्र में कहते हैं सती मूले त्वद्वीप को आयुर्भागा, कहते हैं मूल के विद्यमान रहने तक उसके परिणाम स्वरूप जाति पुनर्जन्म आयु और भोग प्राप्त होते हैं। तो वो कहते हैं जब तक आपके कर्म संचय है, ठीक है, एक जन्म में आपने 5 10 20 कर्म लेके आए, बाकी संचय हैं, तो वो कहते हैं वो जो संचित कर्म है ना, उनको भोगने के लिए कर्म जन्म जन्म होते रहते हैं। अब वो जन्म जन्म जो हो रहे हैं उनको भोगने के लिए वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो क्लेश अभी तक हैं आपके अंदर, वरना वो जो संचित कर्म है ना वो क्लेश के माध्यम से ही भोग है। क्लेश शून्य हो जाएंगे तो कर्म कितने भी हों कोई प्रभाव नहीं, जन्म नहीं होगा आपका। तो इसमें वो कहते हैं, अभी नहीं पहुंचे वहाँ तक, अभी वो कह रहे हैं कि जो जन्मों से कर्म संचित किए हुए हैं उनके कारण जन्म बार बार जन्म होता है, और हर जन्म में उनको भोगने के लिए जो कर्म लाते हैं वो इन पंच क्लेशों के माध्यम से भोगते हैं। ठीक है, ये वो 13वें सूत्र में कह रहे हैं। 14वें सूत्र में कह रहे हैं ते हलाद परिताप फलः पुण्य पुण्य हेतुवाद, वे जो कर्म है जन्म आयु और भोग को निर्धारित करते हैं, हर्ष और शोक रूप में फल को देने वाले होते हैं, क्योंकि उनके पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों ही कारण है। अभी हमने कहा था ना शुरू में कि पुण्य कर्म है, शादी हुई, नवविवाहित जोड़ों की शादी हुई है, नहीं घूमने चलो, ये चलो, हनीमून पे चलो, इधर उधर चलो, है सुख भोगो, और फिर बाद में बच्चे प्रकट होते हैं, तो सुख से भी दुख प्रकट होता है, दुख तो दुख ही है। तो वो कहते हैं कि जितने भी कर्म आप भोगने आए हो वो सारे दुख के कारण हैं, ये इस उत्तर में कहते हैं, तो इनसे बचो। अच्छा, फिर 15वें सूत्र में जहाँ तक हमने व्याख्या कर ली वहाँ तक मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, 15वें में कह रहे हैं परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोधश्च दुखमेव सर्व विवेक नहीं। इसका अर्थ है परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ऐसे तीनों प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण और तीनों गुणों के कारण सत्व रजस और तमस की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी के लिए भी सब के सब दुख रूप ही है, क्योंकि तमस रजस और तम आपस में विरोध रखते हैं। तो जो कर्म है वो कोई तमसिक कर्म है, कोई सात्विक है, कोई राजसिक है, कोई मिक्स है, ठीक है, तो आपस में विरोध है। तो चाहे वो विवेकवान पुरुष भी हो, जब उसको वो कर्म भोगने पड़ते हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो दुख ही है। यानी कि एक विवेकवान व्यक्ति के जीवन में बड़ा हर्ष है, बड़ी खुशी है, लेकिन वो उसके लिए दुख है, क्योंकि वो जानता है कि सुखी कर्मों का फल भी दुख ही होता है। आज सुख दे रहे हैं भोगते समय, आज मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, आपकी लिमिट है 50,000, शॉपिंग कीजिए, सैलरी है 30,000,
सुख है, हाँ क्रेडिट कार्ड है, कर ली शॉपिंग, अब उसका बिल आ रहा है। अब वही क्रेडिट कार्ड जो सुख की अनुभूति दे रहा था, अब वो फांसी का फंदे जैसा लगने लगता है। कर्जा जो लिया था सुख भोगने के लिए, हाँ मेरे पास पैसा है ये कर लिया, अब वो दुख लगने लग जाता है, डिप्रेशन क्रिएट होता है, दुख का कारण। तो जो विवेकवान पुरुष है, जब उसके जीवन में सुख आता है ना, तो वो ये सोचता है कि तू आ तो गया सुख, लेकिन मैं जानता हूँ कि तेरा परिणाम दुख ही होगा। इसीलिए वो शांत रहता है। इसीलिए विवेक बुद्धि पुरुष जो है वो सुख में न उत्साहित होता है, दुख में वो कल्पित नहीं होता, विचलित नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसे मालूम है दुख भी दुख है, सुख भी दुख ही है। तो ये वो बताते हैं कर्मों का, जब आगे एक्सप्लेनेशन देते हैं। 16वें सूत्र में कह रहे हैं हेयम दुख दुखम नागतम, कहते हैं आने वाला दुख नष्ट करने योग्य है। गुरुदेव कहते हैं आने वाले दुखों से बचा जा सकता है भाई ये नाम जपोगे तो आने वाले दुखों से बचा जा सकता है। ऐसा मैं नहीं, पतंजलि ऋषि कहते हैं, ऐसा गुरुदेव ने अपनी वाणी में कहा था। और आज वो वाणी आपके सामने आ गई पतंजलि अष्टांग योग की, कि आगे आने वाले दुखों से बचा जा सकता है, ये वो 16वें सूत्र में कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि अगर पंच क्लेशों को ही नाश कर दिया जाए तो मेरे तक वो मेरे कर्म पहुंचेंगे कैसे। यहाँ से मनुष्य तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान से ही, सब ईश्वर का ही है, ईश्वर से ही है, खुद निष्काम हो जाता है, निष्कर्म हो जाता है। फिर उसका कोई कर्म संचय नहीं होता, क्योंकि जब वो कहता कि मैं कर रहा हूँ भैया, मैंने लोगों की मदद की, मैंने लोगों को ज्ञान दिया, मैंने सेशन किया, मैंने प्रचार किया गुरुदेव का ये मैं अपने आप में लेके कर रहा हूँ, बाहर क्यों जाएंगे। हाँ, मैंने ये किया, मैंने ट्विटर किया, मैंने ट्विटर में ये बनाया, वो किया, लिखा, मैंने सेशन किया, सेशन में मैंने ज्ञान झाड़ा लोगों का, उससे लोग कहते हैं मेरा मार्गदर्शन हो रहा है आपका सेशन अच्छा है, कहीं जाते हैं कुछ है, उपाय दिया है, लोगों की मदद की, अब मैं फाइल लेके जा रहा हूँ गंगानाथ जी के पास, कहते हैं ना ठीक है, मैंने ये किया, इतने लोगों को फ़ायदा हो गया, मैं करूँगा तभी होगा, आप नहीं कर देना आगे, आपका नहीं होगा। तो ये सारा का सारा क्लेश है, दुख है। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने ही परिवार में देख लो कि हम साधक खुद कर्मों में कैसे बंधे हुए हैं। कितने हैं हम जो निष्काम कर्म कर रहे हैं गुरु प्रति, वो काम करके चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता, आपको नाम भी नहीं पता चलेगा गुरु भाइयों का। आपके पास एक सुंदर सी फोटो आ जाएगी, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा किसने बनाई है, पता ही नहीं चलेगा। आपके पास एक सुंदर सा वीडियो आ जाएगा गुरुदेव का, पता ही नहीं चलेगा। कोई पोएम आ जाएगी, कोई गीत आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आई है, बस आपको आनंद की अनुभूति देकर चला जाएगा। तो निष्काम कर्म भी है, ठीक है। हम लोग तो फंस गए फंस गए इसलिए कि अब आप कहोगे, शुरू में तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मैं बार बार कहता नहीं गुरु जी कर रहे हैं, गुरु से ही है, गुरु। अब तो मैं ये कहता भी नहीं, क्योंकि मैं किसको कहूँ, कितने व्यक्तियों को कहूँ आप सेशन कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये तारीफ़ जो है ना, ये एक्चुअल में नमक है। तारीफ़ मीठी नहीं लगती, मीठी है, लेकिन नमक है जो हड्डियों को जला देता है, सड़ा देता है, नमक सड़ा देता है ना चीज़ को। तो ये तारीफ़ भी साधक को गिराती है नीचे। हालांकि ये अच्छी बात है कि उसका सामना हो रहा है अपने आप से, अपने अंतर मन से सामना हो रहा है कि वो अंतर क्या फील कर रहा है, और वो उससे आगे बढ़ता है। ये होना ज़रूरी भी है एक तरह से, ठीक है। शुरुआती जब कोई भी द्विज बनता है ना, कोई भी साधक पूरे सिद्ध योग में, गुरु से सिद्ध योग में कोई भी साधक जब द्विज बनेगा, उसका विरोध शुरू हो जाएगा। ये गुरु कृपा ही समझो इसको, गुरु महिमा ही समझो इसको। उसका विरोध होगा ही होगा। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो उसका विरोध करेंगे। आप गुरु प्रेम में नाचो, प्रेम में पड़ जाओ, आपका विरोध होगा। सत्य प्रेम का विरोध होगा। घर में नाचेंगे तो कोई नहीं दे, आप दुनिया के सामने पागलपन के नाचोगे तो लोग हमारी इज्जत उड़ा दी इन्होंने तो। आप गाना गा लो, खाना खा लो, ये कर दिया, तो आपने जो भी गुरु प्रेम से, सत्य हृदय से जो भी घटना घटा दी, और आपका बस वो दिवाने लग जाएंगे शुरू। तो द्विज की जीवन ही साधना की शुरुआत द्विज के जीवन में दुख से ही होती है। उसके लिए वैराग्य आना जरूरी है, उसके लिए क्रोध का शांत होना, उसके लिए तर्क वितर्क का शांत होना, विरोधाभास का खत्म होना जरूरी है। इसलिए उसके जीवन में विरोध, अहंकार, कर्म भाव, मैं भाव सब कुछ प्रकट होता है, गुरु कृपा से होता है। इसीलिए
जो चल रहा है, जो आज है, जो इस समय है, वही है। क्या किया वो भी मेरा नहीं, क्या होगा वो भी मेरा नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो भी मेरा नहीं, क्योंकि सब चीज़ों में मेरा ही फायदा है। अल्टीमेटली राज शिव का ही फायदा है सारे सेशंस में। ये जो सेशन हुआ, जो हुए, जो आगे होंगे, किसको फ़ायदा देंगे वो मुझे पता नहीं, लेकिन एक व्यक्ति को इससे डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है, 100% फ़ायदा हो रहा है, वो मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं हूँ, तो मुझे स्वयं लाभ हो रहा है इस चीज़ का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर ये मेरा ही होता तो मेरी चीज़ से मुझे ही लाभ कैसे। मुझे लाभ तो तब हो जब मुझे कोई चीज़ प्राप्त हो, जब कुछ ऐड हो, तो यानी कि देने वाला कोई और है। तो जब तक मुझे ये पता रहेगा कि मुझे इस चीज़ से लाभ हो रहा है, तब तक देने वाला मेरा प्रभु है, मेरे राम गुरुदेव है। जब मैं एक सोचूंगा कि मेरे कारण आपको मिल रहा है, तो बेड़ा गर्क हो रहा है उस समय राशिव का या किसी का भी, जो भी कर रहा है। तो ये निष्काम कर्म का अर्थ है कि गुरुदेव हम सबको करवा रहे हैं कर्म, मैं नहीं कर रहा। ये सेशन आज चल रहा है, कल चले नहीं चले उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने कैसे चलाना है। ठीक है, सेशन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरे को क्या मेरे को तो प्राप्ति हो रही है इस चीज़ से। मेरे को तो जो दिया है गुरुदेव ने इस सेशन के माध्यम से, जो मिला है, जो प्रेम मिला है, जो आप सब मुझे इतना प्रेम करते हैं, मुझे पता है। और गुरु बहन ने स्वेटर भेजा, खाने के लिए भेजा, जब मैं बीमार हुआ तो सब ने मिल के मेरी मदद की। मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि मैं किसी बड़े हॉस्पिटल में गलती से भर्ती हो गया हूँ, ज़बरदस्ती भर्ती हो गया हूँ, या होना पड़ा मुझे भर्ती। सब हो गया काम, सब गुरु की कृपा से हो गया। तो ये चीज़ है। तो हम जो कर रहे हैं उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। हालांकि ये बहुत सूक्ष्म है, मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे अंदर कहीं हो, मुझे भी नहीं पता। क्योंकि अगर वो पता चल जाए और मैं उसको खोज रहा हूँ और उसको हराने के चक्कर में, तो वो मुझे मिलेगा नहीं, भागेगा। तो हो सकता है कहीं अहंकार, और डेफिनेटली है, इसकी मैं गारंटी अभी देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं निर्वीर समाधि में नहीं पहुँचा, और अगर मैं निर्वीर समाधि में नहीं पहुँचा तो अहंकार बाबू बैठा है ऊपर कहीं ना कहीं। इस बात की मैं अभी गारंटी देता हूँ। तो जब मुझे पता है कि मेरे अंदर वो सूक्ष्म रूप में है, जिस दिन निर्वीर समाधि में डेवलप हो जाऊँगा, उस दिन मुझे समझ में आएगा कि हाँ, अब वो जो निष्काम कर्म करते करते जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, कर्म को संचय नहीं किया, या पंच क्लेश शांत कर दिए, तब जाके निर्वीर समाधि में डेवलप होंगे। तो ये पता होना चाहिए, हैसियत अपनी पता होनी चाहिए। यही है पतंजलि अष्टांग योग, जो हमें हमारी हैसियत दिखाता है कि तुम कौन हो। तो आने वाले दुखों से बचा जा सकता है पंच क्लेश को निर्बीज करके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 17वें सूत्र में कह रहे हैं, दृष्टा और दृश्य का संयोग दुख का कारण है। दृष्टा दृश्यो हो संयोग हो हे हेतु। मतलब अगर ईश्वर प्रकृति का संयोग जो है, जो इस संसार का और ईश्वर का जो संयोग है, ये दुख का कारण है। क्योंकि जो दृष्टा आत्मा है और जो बाहर दिखने वाला दृश्य है, अगर हम उसमें भेद नहीं कर पाते, तो हम आत्म रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो हम अपने जीवन में अपने आप को शरीर रूप में ही समझकर अपने, मेरे कर्म में पापा हूँ, मैं मम्मी हूँ, मैं डैडी हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं भाई हूँ, बहन हूँ, मैं शिष्य हूँ, ये भी दुख है, दुख का कारण। तो मैं हूँ ये शिष्य हूँ, तो अहंकार कहीं भी छुप के बैठ सकता है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब तक संसार में है, कोई व्यक्ति विशेष है, कोई पद्धति विशेष है, तब तक हम घिरे हुए हैं। ठीक है। एक चैतन्य आत्मा जो होती है ना, आत्म स्वरूप होती है, वो कुछ नहीं है, किसी की कुछ भी नहीं है, वो शांत है बिल्कुल। गुरुदेव कहते हैं, देखो भाई, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हें रास्ते पे खुद चलना है। ठीक है। वो पूरे आत्म रूप में कहते हैं कि तुम्हारा दिया तुम्हारे अंदर जलना चाहिए, तुम स्वयं जो हो। ठीक है। मुक्ति तुम्हें खुद रास्ता दिखाते हैं, अपने आप जाओ, मुक्ति प्राप्त करो जाके। तो गुरु जो है वो आपको एक तरह से हर बंधन से मुक्त कर देता है कि मैं आपो दीपो भवा। जब बुद्ध कहते हैं कि आपो दीपो भवा, अपने दीपक खुद बनो, तो राम कृष्ण परमहंस जब काली को काटते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं, अपने आप को एक साधक के रूप में, एक बच्चे के रूप में, एक
माँ के बेटे के रूप में भी माँ को हटा देते हैं, वो संबंध तोड़ देते हैं माँ बेटे का, तब जाके वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करते हैं कि मैं ही हूँ। ठीक है, ये कितना था, 16वां 17वां। चलो बहुत है आज के लिए, आगे भी हो सकता है लेकिन आज के लिए बहुत। 17 सूत्र, तो 17 सूत्रों का संक्षेप शुरू में बता दिया। वो जो 40 मिनट का सेशन है वही 17 सूत्र है, उससे आगे भी वही है, तो उसकी व्याख्या फिर आगे हमने पढ़ के की। नॉर्मली वो 40 मिनट का सेशन ही अगर आप समझ जाओ और फिर ये समझ जाओ तो जीवन में आप साधन पाद। आज मुझे थोड़ी सी लग रहा है कि हमने पिछले 3 हफ्ते से हम कोशिश कर रहे थे साधन पाद को, हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की, लेकिन आज मुझे लगता है कि साधन पाद में हमने कुछ समझा है आज पहली बार। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए सेशन है, इसलिए हम इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लेते। इस सेशन को छोटा रखते हैं, अभी भी 8-22 हो गए हैं। ठीक है, अगर बच्चों से इस चीज़ से इसी किताब से मतलब इस साधन पाद से कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, वरना कोई दूसरा क्वेश्चन आज हम नहीं लेंगे। ठीक है, आप सबको जय श्री गुरुदेव। आज मेरे पापा का जन्मदिन है, हनुमान राम सिद्धि हो। हनुमान जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। आपको गुरुदेव स्वस्थ रखें और आपकी जो साधना है वो बहुत अच्छे से चले, पूर्ण हो साधना आपकी इसी जीवन में, यही हमारी शुभकामना है। हम सब की तरफ से। हम सब की तरफ से, मैंने कह दिया मतलब हाँ, हम सब यही की तरफ से, बोलना था। हम सब की तरफ से, हम सब की तरफ से और आप सब की तरफ से, आप सब की तरफ से मुझे और पूनम को हैप्पी एनिवर्सरी, क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है पूनम की। अपने लिए अपने आप ही। हाँ तो क्या करेंगे, मैंने परिवार है। गुरुदेव आपको ना लंबी आयु दे, दोनों को स्वस्थ रखे, तुम्हारी साधना आगे बढ़े, सभी मिलके ऐसे ही चलते रहे। हाँ जी, ये सभी की तरफ से है ना। जय गुरुदेव। बहुत बहुत बधाई राशिद भाई, गुरुदेव की कृपा बनी रहे। पूनम जी आज थोड़ी सी रिस्पेक्ट पूनम जी, श्रीमती केक ही खा जाएगी, सारा ही खा के जाएगी केक, मेरे लिए कुछ रखने वाली नहीं लगता। आज तूने केक वेक नहीं काटा? हाँ, दोनों ने काट लिया दोपहर को। कुछ तो दे दो, सारा खा लिया। आज केक भैया ने यहाँ बैठ के नहीं खाया। आज पता क्या मांगेंगे नहीं, उसका एक रीज़न था। उसका रीज़न ये था कि मेरी साली आने वाली थी, ठीक है, तो शाम को ठंड हो जाती है बहुत, तो वो कह रही मैं शाम को नहीं आऊँगी, दोपहर को आऊँगी। तो आज घर में जो खाना वाना बना तो केक भी, मैंने कहा उनको केक भी दे दो, तो फिर हमको दोपहर को काटना पड़ा, नहीं तो हमारा प्लान था शाम को ही काटने का, लेकिन उन्होंने आना था इसलिए उनके लिए हमको काटना पड़ा। तो मैंने कहा तो पूनम से तो मिलवा दे। तो कहाँ खा रही है, वो खाती जा रही है केक, सब खत्म कर दिया उसने। तो क्या हो गया? पूनम अब है कहाँ है बेटा? तू तो रोज खाता है, आज वो अगर वो खा रही है तो कोई बात ना, दिखा दे। हाँ पर क्या कर रही है मेरी जनरेशन? हाँ तो सेशन तो बुला रहे हैं आपको इतनी देर से, और तब पीछे चल रहा है उधर, आ जाओ जरा। हाँ कोई बात नहीं, कोई फैशन की दरकार नहीं। राज भाई, हेलो। हाँ जी राज भाई, हाँ जी, हैप्पी एनिवर्सरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब पूनम जी से भी बोल दीजिएगा। हाँ ये करिए। पूनम आएगी तब बोलेंगे पूनम को। नहीं तो नहीं बोलेंगे, नहीं तो राज शिव को हम जो मर्जी बोले। केक तो लेके आओ, केक दिखा के खाएंगे ना, तब तो ज्यादा मजा आएगा। केक लाओ। पूनम कहाँ है? अरे लाओ ना, सेशन अपना परिवार का ही सेशन है, कौन सा विदेशी सेशन। तो क्या हुआ, दिखाओ और क्या। हाँ गुरुदेव का तो सेशन है। केक आज हम लाए थे ब्लैक एंड व्हाइट फॉरेस्ट मिक्स, उसमें दिल बना हुआ था, हार्ट। अच्छा, ओ वाह। हाँ मिल भी गया। बाटी नहीं बनाई, बाटी बनाई, बाटी। और बाटी नहीं बाटी नहीं बनाई आज? नहीं, बाटी नहीं बनाई। बाटी को तो ना नमस्कार करते हैं हम, उस दिन तो हम व्रत रख लेंगे,
वो हिंसा होती है ना, शरीर को तपाना जलाना, वो बाटी से हम वही करेंगे। तो ये हम केक लाए थे एक, ठीक है। तो हम सब आत्मरूपी है ना, एक आत्मा ने खा लिया वो। बहुत 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 जन्म शादी की सालगिरह की मुबारकबाद तुम बहुत बहुत दोनों को, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। दिल से। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, वो कृष्ण द्रौपदी के घर गए, उन्होंने कहा खिलाओ मुझे, तो बोले पूनम कहाँ है? हाँ पूनम इधर है। जय श्री गुरुदेव। हेलो, थैंक यू हैप्पी एनिवर्सरी। अरे सभी गुरु बहनों को थैंक यू। शक्ल तो दिखाओ पूनम, शक्ल तो दिखाओ। हेलो अर्धनारीश्वर बनी पड़ी है ये, देखो सारी। सेशन में थोड़ी निंदा भी होनी चाहिए, पाप कैसे कटेंगे? ऐसा अच्छा। मतलब ऐसा सेशन में करना ये मेरा को ठीक नहीं लगता है। सामने तो आ, सामने तो है, और कितना उधर घुस जाएगी ना क्या? कैमरा नहीं दिख रही। अरे टेढ़ा होके देख रही हूँ मैं। ओ अच्छा, तो हैप्पी वो एनिवर्सरी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। गुरुदेव आपकी साथ दोनों की साधना अच्छी चले, स्वस्थ अच्छा रहे, लंबी आयु हो और खुश रहो। थैंक यू। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। दिल से। थैंक यू वेरी मच। गुरुदेव की सदैव कृपा बनी रहे। हाँ, ऐसे डांट खाता रहे। बड़ी स्पेशल मैरिज एनिवर्सरी है हमारी। शुरू कैसे? सुबह हुई झगड़े से। अच्छा। हाँ, फिर बोली मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैंने कहा मैं देख आज स्पेशल लेके आऊंगा। फिर खाना बनाया, फिर खाना खाया। मतलब स्पेशल एनिवर्सरी में कौन लड़ता है यार, कौन झगड़ता है? लेकिन स्त्रियां तो स्त्रियां, इसलिए लड़े ना। स्त्रियां तो स्त्रियां, महिलाएं तो महिलाएं ही होती है। एक डिश फालतू बन गई ना वो, कौन सी लड़ाई की। लड़ाई की वही तो मैं कह रहा हूँ। लोग कहते हैं आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, थैंक यू बीइंग पार्ट ऑफ मी फॉर 15 ईयर्स। 15 साल से साथ रहने के लिए धन्यवाद। मैं कहता तो सुबह सुबह क्या यार, क्या 15 साल से वही चल रहा है झगड़ा। देखो परिवार के बहुत साथ अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो ये थोड़ी सी खुशियां हैं जो हम, देखो पहले दोनों के बीच में था, अभी इतने बड़े परिवार में हमने शेयर किया, तो कितना अंदर से प्रसन्नता है, आनंद है। सभी की परिवार ब्लेसिंग मिली, सभी हाँ, की ब्लेसिंग मिली। सभी की ब्लेसिंग्स है, प्रसन्नता है। यही तो है गुरु परिवार, जो गुरुदेव कहते हैं साथ रहो, मिलके चलो। तो ये सत्संग का थोड़ा सा मिष्टी पान यही चीज़ है। सही बात है। उम्मीद है कि हम एक दूसरे के प्रति सच्चे रहें, अपनी साधना करें और ईमानदार रहें एक दूसरे के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो फिर यही है आज के समाचार। अच्छा, एक गुरु भाई कह रहे हैं कि कोई बुक चाहिए आपको, बुक सजेस्ट करनी है। कौन है आप? पलाश गुरिया जी कह रहे हैं कुछ स्पिरिचुअल बुक्स चाहिए। सबका धन्यवाद जो आप यूट्यूब पे भी आप दे रहे हो, बताइए। हाँ, पार्टी नेक्स्ट मीटिंग में। आपकी पार्टी पहले तो बाकी है, संजीवनी रेड्डी जी। थैंक यू आप सब। पार्टियां तो कई हो रही है, नरेश भाई की हो रही है, संजीवनी जी की हो रही है। सही बात है, पार्टियां बहुत ड्यू है हमारी। हाँ? कई पार्टी हो रखी है। हाँ सही बात है। सूरज भाई के भी बाकी है। हाँ, सूरज भाई का क्या? सूरत क्या? सूरज भाई को क्या? सूरज भाई की कौन सी पार्टी बाकी है? सूरज भैया के लड़का हुआ ना। कब हुआ सूरज के लड़का? 10 दिन हो गए। बदमाश है सूरज, एक नंबर का बदमाश है ना, हमें बताया नहीं। किसी को नहीं बताते। तीन पार्टी मिला के एक ग्रैंड पार्टी हो जाएगी। हाँ चलो, सूरज आएगा तो फिर उससे बात करेंगे और उसको थोड़ा डांटेंगे भी। हाँ? क्यों नहीं बताया? परिवार को नहीं बताया? ठीक है, कोई बात नहीं। वो डर गया कहीं पार्टी मांगने ना लग जाए। हाँ भाई, डर गया, ये गलत बात है, कोई बात नहीं। उसको पता नहीं इतनी बहनें हैं। सारी चिपकेंगी लड़का। हाँ सही बात है। लड़के के साथ तो वैसे भी अलग ही होते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब वो नरेश भाई के घर बिटिया हुई है और मैं और पूनम हमेशा चाहते थे कि हमारी बिटिया भी हो, लेकिन चलो जैसा भी है, आप सबकी बिटिया हमारी बिटिया है। और बहुत अच्छी बात है, बेटा बिटिया दोनों का सुख है, दोनों का आनंद है और दोनों ही प्रेम देते हैं परिवार में। चलिए
आज के लिए फिर ऐसे ही रखते हैं सेशन। आज का यही गुरु प्रसाद है, गुरुदेव के चरणों में समर्पित आज का सेशन भी सारा कुछ उन्हीं के चरणों से है और उन्हीं के चरणों में मिले। आप सबको जय श्री गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हनुमान जी आपको बहुत बहुत बधाई आपके जन्मदिन की। कल सुबह मिलेंगे सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय महारी शक्ति। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरु। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा। जय श्री गुरुदेव।